तैमूर भाई का मैसेज है, जिस माल से आपके अंदर रूहानियत आए, आपका दिल अल्लाह की तरफ रागिब हो, समझ लो वो पाकीज़ा, यानी कि मैं पकीज़ा लिखा होगा उन्होंने, पकीज़ा माल है। और जिस माल से आपके अंदर नहूसियत आए, बुरे कामों की तरफ तबीयत माइल हो, समझ लो वो माल मशकूक है। भाई तैमूर भाई, इसमें थोड़ी सी मैं तस्हीह करना चाहूंगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनका दिल मुर्दा हो जाता है, उनके पास जो माल आ रहा होता है ना, वो यही समझते हैं ये मालिक गनीमत ही है। इसमें से अगर हम चार पैसे किसी अल्लाह की राह में दे भी देंगे ना, तो हमारा माल जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जैसे मैं सबसे बड़ी एग्जांपल आपको देता हूँ, हम्माद कियानी को शायद आप लोगों में से कोई बंदा जानता हो। इन स्ट्रीम एड्स के ऊपर उस बंदे ने बड़ा एक हाइप क्रिएट की थी। 2020 की बात, 21 की बात आई थिंक स्टार्टिंग की, या 2020 के लास्ट की बात है, एक साल पहले की बात है। हम्माद कियानी उसका नाम है। और मजे वाली आपको मैं बात बताऊं कि उस बंदे का जितना भी प्रोसेस है ना, सारे का सारा वो पता किस चीज के ऊपर है? इंडियंस जो शो होते हैं उसके ऊपर है, जो आपके सॉन्ग्स होते हैं उसके ऊपर है, या आपकी डांस वाली कोई वीडियोस है उसके ऊपर है। यानी कि हर उस चीज के ऊपर उस बंदे ने अप्लाई किया हुआ है। लोगों को सिखा रहा है कि जो गैर शरई है। किसी हद तक कुछ चीजें काबिल कबूल होती हैं शरीयत में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही नंगे हो जाओ। तो उसकी वहां पे ऐसी स्ट्रेटेजी है। अब ये बंदा भी समझ ले कि मेरी हिट में क्यों आया, कि भाई कोर्स सेल कर रहे हो, नो डाउट आपकी वजह से लोगों की हो सकता है जिंदगी बदलें, लेकिन आप चीज क्या सिखा रहे हो, आप गलत चीज सिखा रहे हो, इसलिए मेरी नजर में ये चीज ठीक नहीं है। तो इस तरह के होते हैं। वो पता क्या कहता था, और यार जो लोग कहने वाले हैं ना कि आप लोग जो है ना हराम की कमाई कर रहे हो, सॉन्ग्स लगा रहे हो, ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, आप ऐसा करो कि आप ना वो पैसों में से कुछ चार पैसे मस्जिद में दे दो, मस्जिद बना दो, कुछ चीज ला कर दे दो, खैर खैरियत आप निकाल दो, तो इस तरह आपका माल साफ हो जाएगा। वो ऐसे भी बातें करता था। तो अब अल्लाह जाने कि वो किस शरीयत की बुनियाद पे ऐसी बातें करता था, या उसकी नजर में सब ठीक है तो ठीक है भाई, अब करते जाओ। बहरहाल हमारी नजर में वो चीज ठीक नहीं है, हमारा दिल नहीं मानता उस चीज को। जैसे वो शफीक भाई कहते हैं ना कि भाई मेरा दिल ही मुतमन नहीं होता फ्यूचर के ऊपर, तो सिंपल सी बात बोलिए, छोड़ दो फ्यूचर को, ना करो। हमने जो समझाना था ये चीज है, लेकिन हमारा मकसूद फ्यूचर है भी नहीं है, हमारा मकसूद हमेशा स्पोर्ट ही है। तो अगर आपका दिल नहीं मानता ना करो। और इसी तरह से आपका दिल जो है ना वो पत्थर हो जाता है। वो अल्लाह कहता है ना कि हमने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, उनके दिल पे हमने मोहर लगा दिया, और कानों को उसको हमने बहरा कर दिया है। ना उसको सुनता है, ना उसको दिखता है, और ना उसको वो महसूस करता है। तो यही काम होता है, जब माल आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो इंसान अखलाक से भी गिर जाता है। इंसान अंधा हो जाता है पैसे की लालच में, उसका दिल मुर्दा हो जाता है। वो बिल्कुल भाइयों सही को है नहीं भाई। देखता, बहनों को नहीं देखता, वो अपने वालदैन को नहीं देखता, दोस्त अहबाब को नहीं देखता, उसके लिए जस्ट पैसा उसका मजहब हो जाता है। तो जब ये चीजें आप लोगों को कुछ सिखा देगा ना, आपके माइंड में बिठा देगा, फिर भाई चाहे वो जितना मर्जी बड़ा गुरु है, मेरी नजर में वो इंसान फेल है। इवन कि अगर मेरी तरफ से आप अगर कभी आपको इस तरह का फील हो ना, तो आप चाहे मुझे भी फॉलो करना छोड़ दो। मैं ओपनली एक बात कहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, इंसान के कभी भी माइंड में कुछ चीज आ सकती है। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे शर से हमेशा मुझे बचा कर रखे, और आप सब लोगों को भी बचा कर रखे। उसामा भाई कर लें फिर शेयर यार, मैंने ऑप्शन एक्टिव कर दिया हुआ है। 8 तकरीबन स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए हैं। आप बताएं मुझे क्या आपको परेशानी आ रही है, क्या ट्रेड लेनी है आपने, फिर आपसे मैं पूछता हूँ और उसका प्लान रेडी करते हैं। नीरज भाई बेसिकली ये जहाँ पे जो बातें होती है ना, खास तौर पे इस्लाम को लेकर, वो हम एज अ मुस्लिम बातें करते हैं। जैसे आप अपने मजहब के हिसाब से बहुत सारी चीजों के पाबंद हो गए, आप उसमें एक कैद में हो गए ना, कि आप वो चीजें उससे हटकर नहीं कर सकते। डेफिनेटली हमारे साथ भी ऐसा है। तो इसलिए हम मोस्टली इस चीजों के ऊपर बहस करते हैं या बात वगैरह कर देते हैं। ये भाई शेयर हो गई इसके। हाँ जी, हो गई है, बिल्कुल हो गई है, करें ओपन किसी का। सिग्नल आप सिग्नल क्रिएट कराना सिखाएं, वो जो मुझे पूछना हो तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, मतलब कुछ स्ट्रैटेजी थी वो तो अलग से पूछूंगा। यार स्ट्रैटेजी ये होती बताओ है बताओ। कि आप सबसे पहले अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हो, किस टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड लेनी है। अब लाजमी नहीं है कि जिसको आप चूज कर रहे हो वो ही टाइम फ्रेम आपके लिए सूटेबल हो, आपके हक में हो। आपको अपने इंडिकेटर को देखते हुए, इंडिकेटर को भी आपने साथ देखना है कि किस इंडिकेटर में आपको ओवरबॉट या ओवरसोल्ड मिल रहा है। पॉसिबिलिटी है ना कि आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करो, और उस 15 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक तो आपकी ट्रेड आपको अच्छी नजर आ रही है, लेकिन 5 मिनट के अंदर वो ओवरबाउट है, वो वहां से जैसे सेलिंग शुरू होगी 15 मिनट आपको फायदा नहीं देगा। इसलिए फिर आप 30 मिनट में जाकर देखते हो,
तो जिस टाइम फ्रेम में आपको पॉसिबिलिटी नजर आ जाए आपके टाइम फ्रेम के आपके इंडिकेटर को देखते हुए, तो फिर उसी टाइम फ्रेम को आप चूज कर लेते हो और उससे आप आगे जाते हो। लेकिन ये चेक करने के लिए आगे वाले टाइम में ओवरबोट है या ओवरसोल्ड है मार्केट, और उससे पीछे वाले टाइम फ्रेम को आप सेलेक्ट करते हो, देखते हो कि यहां से मेरी किस तरफ मूवमेंट जा सकती है। ये होती है एक स्ट्रेटेजी। अभी जैसे आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, अब मेरी नजर जी के अंदर जो है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब वो करते हैं, जूम आउट करते हैं इसको, जो डाउट का मुझे नजर आया, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आज का जो सेशन है इसका, मतलब कि आज का जो ब्रेक हुआ इसका सेशन आज की डेट में, वो कहां से इसकी मूवमेंट हुई है। हम डेट पहले चेक करेंगे ना। आप जहां से इसका वो डिप गया हुआ है ना, थोड़ा सा पीछे आओ जरा, इसको थोड़ा आगे लेके जाओ फ्रेम को, जहां से इसका डिप स्टार्ट हुआ है पीछे वाला, यहाँ से आप और चेक पीछे करो, छोड़ो जरा आप इसको। ये इस जगह से, ये नहीं नहीं वो बहुत पीछे चला जाएगा मेरे ख्याल, पिछली वो पीछे काफी डेटों पे चला जाएगा। आपका टाइम फ्रेम है ये 15 मिनट का। जी जी यहाँ पे आप देखो, आपको नीचे जो बॉटम नजर आ रहे हैं ना, वो बेसिकली आ रहे हैं दो, बल्कि तीन आ जी रहे हैं आपको। जो बनाता क्या जा रहा है, हायर लो बनाता जा रहा है। जी नहीं सॉरी, ये मेरे ख्याल से बनेगा आपका लोअर हाई बनेगा, क्योंकि जब अप ट्रेंड की तरफ जा रहा हो ना, तो फिर ऊपर वाला हायर हायर बनता है, नीचे वाला हायर लो बनता है। पीछे वाला हाई होता है, दूसरे वाला उससे लो होता है। एल एच बनता है, लोअर हाई बनता है, यानी कि वो एक लो होता है, उससे आगे हाई होता है। जी सही है। ठीक है, हमारा अप ट्रेंड की तरफ है ये। नहीं वैसे आप ना पहले अपने एतबार के साथ एक वो एनालिसिस करके मुझे बताओ कि आप क्या इसमें स्ट्रैटेजी देखते हो, फिर मैं आपको वो करूंगा उसमें कि आपकी ये स्ट्रैटेजी ठीक है या नहीं ठीक है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन होने वाली या नहीं होने वाली। जो आप करते हो ना, मुझे आप वो चेक करके बताओ। चाहे 15 मिनट को आप छोड़ो, कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट हम्म कर लो, जिस तरह से आप करते हो या करते आ रहे हो, वो मुझे अब चेक करके बताओ। अम, हमेशा फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्टार्ट करता था, ठीक है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई देखता था ठीक कि है, कहाँ तक मार्केट ने फिर कहाँ से रिट्रेस किया। ठीक ठीक है, है, मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस इतना लेवल लेके आया तो हमने इसमें सपोर्ट लाइन बना ली, तो 78 के करीब करीब है। उसके बाद रिमूव करके दोबारा फिबोनाची फ्रॉम वो अपर साइड से लोअर साइड दोबारा लाके यहाँ रख दिया करता था। ठीक अब है। मुझे ये कि 100 तक जाएगी तो हम, और जो गोल्डन रेशियोज है 50 से क्रॉस हो गया, मेरा पहला टीपी बनेगा 61 पे, सेकंड 78, और फिर 100 पे या 100 से नीचे टीपी 3 मेरा। तो मैं इस तरह सिग्नल क्रिएट किया करता था। ये आप पहले इस तरह करते थे। बाकी भी जी जितने स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी इस चीज को अच्छे से देखें। अगर आप लोगों की भी इस तरह की कोई मिस्टेक है, या इस तरह की आपकी कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, या आपका कोई तरीकाकार है, तो आप भी देखते जाइएगा। मुझे एक मिस्टेक तो इनकी नजर आ गई है फिबोनाची को देखते हुए, वो भी आगे मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप क्या करते थे। बस ये इसी तरह ही था बेसिक ब, लेवल पे। बस ये था। जी अच्छा, मेरी तरफ से टोटली टोटली तौर पे ये तरीकाकार फेल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अच्छा आपने फिबोनाची लगाई, आपने पहले लाइन लगाई नीचे वाले बॉटम से, ऐसा ही है। जी अब यहाँ से फिबोनाची ड्रा करो और ये देखो कि यहाँ पे टाइम कौन सा है, कितना टाइम आप पीछे चल रहे हो। बता दी। अच्छा, यहाँ पे पहले तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं, और चलो उसको हम देख लेते हैं बाद में, आप उसको छोड़ दो। सेशन ब्रेक हो गया, वो देखो लाइन लगी हुई है उसकी, ये तकरीबन आज के दिन की है। अगर आप मूवमेंट देखते हो ना, आज के दिन की बनेगी आपकी। अच्छा, पहले नंबर पे तो बात ये है कि मैंने ये चीज बताई थी सेशंस में कि जब भी आप फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, तो जहां से हमारी स्टार्टिंग होती है वो 0 का पॉइंट होता है, 100 का नहीं होता। आपने नीचे से ऊपर की तरफ लगाया, तो इसको आप रिवर्स करो। इसकी सेटिंग में जाओ डबल क्लिक करके फिबोनाची के टूल में, ये स्टाइल में आएगा आपके पास, यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये अब होगी आपकी राइट एंट्री, कि यहाँ से आपका ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। कल जो जी मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग वाली चीज बताई थी, जो एल्गो की थी, अगर किसी ने वो वीडियो देखी है, क्या वो ऐसे ही नहीं था बना हुआ तरीका कि जब मैंने कहा था कि 0 पॉइंट से 100 पे जब जाएगी मार्केट,
हमेशा मार्केट वहां से मूवमेंट देगी नीचे की तरफ उसको रीटेस्ट करने के लिए। और पॉसिबिलिटी जो होती है ना उसकी, 2 पॉइंट कंपलसरी होते हैं। 2 पॉइंट, पहले आप इसकी एक और सेटिंग करो यार, आपके पॉइंट भी यहाँ पे ज्यादा हैं, डबल क्लिक करो, यहां से आप जीरो, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आप ये 3.161 वाली जो रेशो ना उसको भी खत्म करो, जीरो की आप रहने दो, वो ये वाली 2 3 वाली आप खत्म कर दो जो सबसे ऊपर है रेड वाली। ये खत्म कर दिया। और ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाएगी जी 160। हाँ जी, 160 के बाद वाली जितनी भी हैं, 2 वाली 3 वाली 4 वाली और जीरो वाली 086 वाली, इन सबको ये खत्म वाली कर दो। हाँ जी, 2.6 भी। हाँ जी, इसको भी खत्म कर दो। 1.27 वाली रहने देना, इसको रहने दो आप, इसको रहने दो। 2 वाली 4 वाली खत्म करो। हाँ जी, 1 मिनट ठहरो, अब और 0 वाली होगी, 3 8 वाली होगी, 6 वाली होगी, उसके बाद 50 की रेशियो होगी। और ये 160 वाली भी आप गैप कर दो, इसकी वैसे इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती, या रहने दो इसको, कोई बात नहीं, रहने दो, रहने दो। अब इसको ओके कर दो। अब यहाँ पे आप देखो कि मार्केट का जो गैप आया आपके पास, वो जीरो वाले पॉइंट से और उसके बाद 3 8 वाले पॉइंट से ज्यादा गैप यहाँ पे आपको मिल रहा है ना। इस जगह पे। हाँ जी, इस जगह पे मिल रहा है ना आपको ज्यादा पॉइंट, ज्यादा जो गैप है आपका। जी। अब यहाँ पे आप देखो मैन्युअल, वो स्पोर्ट लगाकर इस जगह पे मैन्युअल, यानी कि Alt H करो आप, जो ऊपर वाले थोड़े से पॉइंट है ना वहां पे करो बिल्कुल। जब भी हम स्पोर्ट लाइन लगाते हैं, रेजिस्टेंस लाइन लगाते हैं ना, ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो कोशिश ये किया करें उसके साथ कम से कम कुछ ज्यादा कैंडल्स आपकी अटैच हो रही हो। थोड़ा सा और नीचे कर लो, थोड़ा सा इसको और नीचे कर लो। हाँ जी, ठीक है। अब इसको पीछे की तरफ लेकर जाओ। क्या आपको यहाँ पे अकोमुलेशन जोन मिल रहा है, करेक्शन जोन, उसको देखो, नीचे वाले पॉइंट को देखो, जो नीचे वाली आपकी रेजिस्टेंस है जीरो वाली, उसके करीब करीब भी देखो ना, कोई कैंडल्स आ रही हैं, वहां पे मैन्युअल ड्रा कर लो। सारी। इससे थोड़ा सा ऊपर, वो तो ऑलरेडी आपकी निकल आई है, फिबोनाची के थ्रू तो निकल आई है, मैन्युअली थोड़ी सी आपको ऊपर करनी पड़ेगी जहां पे ज्यादा टच हो रही है, जिनमें से ये आपकी माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आ जाती हैं, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आ जाती हैं। माइनर्स हम बोलते हैं जहां पे थोड़ी सी कैंडल टच करती हैं, उसको रेजिस्टेंस वहां पे कम मिकदार में होती है। और जो होती है ना मेजर, वो होती है कि जो जहां पे बार बार जो प्राइस है यहाँ तो मूव ले रही है ऊपर की तरफ, यहाँ वहां से ड्रॉप हो रही है, उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस है। अब ये चीज देखो कि इसके अंदर, इस गैप के अंदर आपके पास एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कौन सी चीज आई है, करेक्शन जोन आप लोगों को मिल गया है। इसको आप पैरेलल चैनल के थ्रू भी इसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, कि ताकि आपका वो एक जोन बन जाए, आपको नजर आ जाए, कलर हो जाए ना इस पे, वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एक जोन आपको मिल गया। अब जाओ उस फिबोनाची के टूल पे, इसको थोड़ा सा आगे कर दो। अब इसमें क्या होगा कि जब कल मैंने एल्गो की ट्रेडिंग ली थी, ठीक है जी, एल्गो की ट्रेडिंग लेते हुए मैंने आप लोगों से ये बात की थी कि जीरो से मेरी ट्रेड स्टार्ट हुई और 100 पे उसने टच कर दिया था। वहां से मुझे ना कंपलसरी सी चीज मुझे फील हो गई थी, और मेरा इंडिकेटर भी मुझे ये शो कर रहा था 100 पे जाकर मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, तो ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ जाएगी मार्केट। तो जब भी 100 से नीचे की तरफ मार्केट रीटेस्ट करती है ना, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहां पे उसके चांस होते हैं, दो जो फिबोनाची की रिट्रेसमेंट निकलती है ना, पॉइंट निकलते हैं उनको रीटेस्ट करने के। सबसे पहला तो जो पॉइंट होता है ना, वो 61 का होता है, तो उसको लाजमी वो टेस्ट करती है 61 वाले पॉइंट को, ठीक है। और सेकेंडली जो होता है ना, उसका 50 की रेशो होता है, 61 और 50 को आप दोनों को एक में गिन सकते हैं। 50 हालांकि इसमें ऐड होता नहीं है, लेकिन हम इसको गोल्डन पॉकेट बोलते हैं। गोल्डन पॉकेट क्यों बोलते हैं, ऑलमोस्ट इस वाले पॉइंट में, दरमियान वाले पॉइंट पे ना, यहाँ तो लोगों ने बहुत ज्यादा लगाए होते हैं सेल के ऑर्डर, या बहुत ज्यादा ऑर्डर लगाए होते हैं बाइंग के, जो 50 वाली रेशो होती है, इसको हम गोल्डन पॉकेट बोलते हैं। तो और जो दूसरा पॉइंट होता है ना, वो 3.8 का होता है, 3.8 वाली रेशो होती है 61 और 3.8 वाली। अगर 61 से मार्केट मूव कर ले ऊपर की तरफ, सपोर्ट अच्छी ले ले, तो वो हमें कहाँ से चीज पता चलती है, वो पता चलती है हमें इंडिकेटर से, कि वहां पे हम जाकर चेक करते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ, वहां पे जाकर हम चेक करते हैं कि 61 पे जब मार्केट आई है, तो क्या मूवमेंट दे रही है, मजीद बुलिश है, या यहाँ से ये बेरिश ही रहेगी।
मूवमेंट हमें वहां से पता चल जाएगी। तो अगर वहां से भी हमें सेलिंग का प्रेशर मिल रहा है तो फिर जो 380 वाली रेशियो होगी ना उसको वो टेस्ट करेगी। ठीक है, मतलब 19-20 का फर्क हो सकता है, ये याद रखिएगा, 19-20 का। लाजमी नहीं कि जो पॉइंट आपको बता दिया है सेम उसी पर जाकर टच करके ऊपर आएगा। सम टाइम ऐसा होता है वहां पे नहीं भी टच करता, और सम टाइम ऐसा होता है उस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे चला जाता है। अब जैसे यहाँ पे आप देखो उसामा भाई, इसको थोड़ा सा आप कीजिएगा आगे की तरफ, राइट साइड पे कीजिएगा चार्ट को ना, चार्ट को राइट साइड, नहीं नहीं, ये तो आपका लेफ्ट साइड बन रहा है ना, हम स्क्रीन देख रहे हैं तो हमारा राइट साइड इधर बनेगा जिस तरफ हमें टाइम शो होता है। हाँ जी, यहाँ पे आप देखो जो आपने मैनुअल ड्रॉ की थी ये अपनी स्पोर्ट लाइन, जो पहले वाली ब्लू लाइन थी, आप इसको डबल क्लिक करके स्पोर्ट बना लो, नीचे वाले को भी आप ग्रीन कर लो ताकि पता चल जाए कि ये स्पोर्ट्स हैं। क्योंकि प्राइस ऊपर चल रही है ना हमारे, इन पॉइंट से ऊपर चल रही है, तो ये हमारे लिए एक तरह से स्पोर्ट है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक तरह से भी स्पोर्ट है। तो अब वो चीज देखो जहां पे आप नीचे एक सर्कल टाइम के पास जाओ, आपको एरो मिलेगा, उस पर क्लिक कर दो, आपका जितना भी है ना ये चार्ट, ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, अपने टाइम फ्रेम में सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आप चीज देखो, जो मैनुअल आपने स्पोर्ट लगाई थी उस रेशियो से नीचे उसका एक जोन बन रहा था ना, ये जो अभी आपने लगाई है, ड्रा की ये है, फिबोनाची की रेशो जी के जी पास भी उसकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, वहां से भी मार्केट मूवमेंट लेती है, लेकिन उससे नीचे भी एक्सपोर्ट है जिसको हम करेक्शन जोन भी बोल सकते हैं, जी जी डिमांड और सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं। जी पता चल गया ना यहाँ पे। ये वाली तो हाँ जी, अब उस जी मार्केट ने क्या किया है कि आपने उसी जगह पे उसने फिर से रिट्रेसमेंट होने की कोशिश की है, लेकिन वो 380 से ऊपर नहीं गई, जो नीचे वाला थोड़ा सा जोन था हम इसको 380 ही बोल सकते हैं। अगर एक तरह से इसको कहना चाहे तो ये हमारे 380 की ही रेशियो होगी, अगर जो थोड़ी सी उसने नीचे विक लगाई है। लेकिन मेरा जो टारगेट बन रहा था पहला कौन सा बन रहा था, अगर मैंने शॉर्ट की पोजीशन ली है, पहला मेरा टारगेट था 361 की रेशियो, सेकंड जो मेरा था 50 की, और जो मेरा थर्ड था रेशियो मेरी शॉर्ट की पोजीशन की वो 380 थी। ऐसे ही है जी, सही है मार्केट सेम देखे वहां पे करेक्शन लेने के लिए आई है। और अगर हम्म 380 से मजीद मैं लालच करता कि ये जीरो की तरफ चले जाए तो मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ हो चुकी है, हम्म तो फिर मेरा प्रॉफिट बुक करना कहाँ पे बनता था, या तो 61 पे मैं कर लेता, या तो मैं 38 पे एग्जैक्टली कर लेता, या 50 के दरमियान में मैं कर लेता। तो जहां से मुझे प्रॉफिट मिल रहा था, जो मेरे एग्जैक्ट पॉइंट बनते थे, TP1 TP2 TP3, वहां से मैं अपने उस प्रॉफिट को मैं बुक करता और वहां से मैं निकल जाता। अब मार्केट मेरी तरफ से जाए मजीद नीचे, मुझे कोई सरोकार नहीं है कि मेरा जो प्रॉफिट बुक होना था एज पर माय एनालिसिस वो हो चुका है। यहाँ पे जब फिर आप लालच करते हो ना, आप मेंटली तौर पे ग्रीडी हो जाते हो कि यार लो जी, मुझे 10-20 डॉलर या 50 डॉलर मुझे मिल गए, चल अब चांस है मार्केट नीचे आएगी, और यहाँ से तो अभी मार्केट जो और नीचे आ रही है, जबकि इंडिकेटर आप लोगों को यही चीज बता रहे हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ होगी। एक इंडिकेटर होगा जो आपको फौरन मूवमेंट दे रहा होगा, दूसरा होगा जो थोड़ा स्लो चल रहा होगा, तीसरा होगा जो उससे भी स्लो चल रहा होगा। आप उन दोनों को देख रहे होगे, लेकिन आपको ये नहीं पता जो कार्रवाई होनी थी, जो पढ़नी थी, यहाँ पे पढ़ चुकी है। अब आपका फायदा क्या इसी में है, प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। मैंने भी कल ऐसे किया, 0 से 100 पे मार्केट गई, वो बाई चांस ही मेरा चार्ट सामने आ गया, मैंने उसको देखा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम था मेरे पास सिलेक्ट, और वहां से मैंने देखा ये ओवरबॉट हो चुकी है, ये अब नीचे की तरफ आएगी। मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, और सेम सेम जिस तरह से मैं चीजें बेच रहा था उसी तरह से ही वो चार्ट जो है ना मूवमेंट दे रहा था। और जहां पे मेरा पॉइंट बनता था एग्जिट का, वो 24 या 25% का प्रॉफिट था, वो मैं लेकर साइड पे हो गया था। उसके बाद वो मैं चला गया उसामा भाई की तरफ, वो मैंने बताया था ना कि वो स्टूडेंट की तरफ जा रहा हूँ दावत पे, तो उधर मैं चला गया था, और इसलिए क्लास भी नहीं ले पाया। और वो प्रॉफिट जो लिया है, बस देखो साइड पे हूँ मैंने एक ही ट्रेड ली, न्यू मंथ था, फ्रेश एंट्री थी, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट जो एंट्री मारी थी प्रॉफिट के साथ मारी, साइड पे हम बाहर आ गए। भाई अब मार्केट कहीं पे भी जाए हमें कोई सरोकार नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, हम मेंटली तौर पे भाई बिल्कुल ठीक है, हमें कोई लालच नहीं करनी। तो इस तरह से आपकी मूवमेंट बनती है। टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना, फिबोनाची के ड्रा को फिबोनाची के टूल को अच्छे से ड्रॉ करना, और सपोर्ट रेजिस्टेंस अपनी तरफ से भी निकालना। और इसके बाद आपका जो मूवमेंट आती है ना, वो होती है कंफर्मेशन आपकी इंडिकेटर के थ्रू।
अब हर इंसान इंडिकेटर अपने हिसाब से यूज करता है, लाजमी नहीं कि जो मैं यूज कर रहा हूँ कि मेरा स्टूडेंट भी वही यूज कर रहा हो या कोई और इंसान उसको यूज कर रहा हो। तो जस्ट हम जो यूज करते हैं ना इंडिकेटर को, वो इसलिए करते हैं कि हमें कंफर्मेशन मिल जाए, मजीद डबल कंफर्मेशन हो जाए हमारे ट्रेड के अंदर के यहाँ से मैं निकलूंगा या यहाँ पे मैं स्टे करूंगा। तो उसके लिए जो सबसे पहला हम टूल यूज करते हैं, मैंने वो पहले वाले सेशन में भी आपको बताया था कि RSI को यूज करती हैं, ये कंपलसरी सी चीज है। उसके बाद जो हम यूज करते हैं मैकडी को, ये दो टूल तो तकरीबन हर ट्रेडर ही यूज करता है। मैकडी ना भी करे लेकिन वो जो यूज करेगा ना इसको, RSI को वो लाजमी करेगा, लाजमी करेगा। और RSI में भी जो मेरी तरफ से सेटिंग है ना वो 7 डे की है, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्डर नहीं हो, लॉन्ग टाइम के लिए, इसलिए आप लोग 7 डे की सेटिंग को ही आप यूज करो। मैकडी की बाय डिफॉल्ट है। और जो तीसरा इंडिकेटर आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा ना वो ये चीज है कि आप KDJ को यूज करो। क्योंकि आप लोग एक तरह से कर रहे हो फ्री टूल यूज, ये वाला ट्रेडिंग व्यू का, इसलिए आप 3 से ज्यादा इंडिकेटर को यूज नहीं कर सकते। तो मैं वो हदीस मुबारक का भी है ना कि अपने लिए हमेशा वही चीज पसंद करो जो आप किसी के लिए वही चीज पसंद करो जो आप खुद के लिए पसंद करते हो। तो जब मैं एक फ्री अकाउंट को लेकर मैंने इसको ज्वाइन किया, मैंने पेड भी मैंने चेक किया, लेकिन मजा नहीं आया, कोई फायदा ही नहीं है। जब फ्री में हमारा सारा काम हो रहा है तो हम मंथली क्यों 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दें उनको। तो इसलिए फिर मैंने उसके बाद बाय नहीं इसको किया। तो हमारा काम जब फ्री में हो रहा है तो हमें वो काम करना चाहिए। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इंडिकेटर की सेटिंग पे। ये आपका ए भाई चार्ट, केडीजे यही वाला? हाँ जी KDJ ये वाला, ये नहीं, ये आपने कौन सा लगाया भला, इसको ठीक। दोबारा से कीजिएगा। क्या ये वही वाला है जो मैंने आपको बताया था KDJ जो ओरिजिनल वाला है, या किसी ने इसको किया हुआ है, मॉडिफाई किया? केडीजे किसका था वो? ये वाला IM आल्ट क्वीन वाला, जिसके लाइक्स ज्यादा ना, हाँ ये वाला है। इसको फेवरेट में भी ऐड कर लो। हाँ, इन टूल्स का फेवरेट में ऐड, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया था ना अपने इंडिकेटर्स का, आप उसको अपने पास सेव जी कर लो अच्छे से। अब यहाँ पे जी डाउट का जो हमें इशारा मिल रहा है वो देखें जी किस किस चीज का है। सबसे पहले तो आप ये चीज देखो, अब ऊपर वाली चीज को अब छोड़ दो, अब इंडिकेटर की तरफ आओ। 7 डे की सेटिंग आपकी RSI की, ठीक है जी। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो, आपका ये वाला चार्ट मजीद बड़ा हो जाएगा। अगर आपने इसको एक ही चार्ट के अंदर रखना है आप तब भी रख सकते हो, अगर आपने इसको अलग अलग से रखना आप अलग भी रख सकते हो। जैसे मैंने एक में रखा हुआ है, तो लाजमी नहीं है कि हर बंदे ने एक ही जगह पर उसको फिट किया और उसको समझ आ रही है, और थोड़ी सी वो बीच में मिक्सिंग हो जाती है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं भी समझ आती। तो ये आप पे डिपेंड करता है किस तरह की आप सेटिंग करना चाहते हो चार्ट की। अब आप यहाँ पे देखो कि एक आपने यहाँ पे चीज की कमी की हुई है कि आपने 70 और 30 का आपने एक जोन रखा हुआ है, जबकि मैंने कहा था कि आप कोशिश ये करो 90 और 10 का जोन रखो। आप उधर ही आएगा इनपुट, हाँ इधर ही आएगा आपका। इसको 90 कर दो और इसकी आप वो भी कर लो, कलर वगैरह चेंज कर लो, ताकि आपको पता हो कि यहाँ पे ये इसका अलर्ट लेवल ऊपर वाला रेड कर लो, नीचे वाला आप ग्रीन कर लो। कंडे काट गए ना, ये कमी आएंगे जी। हाँ ठीक है जी। अब यहाँ पे अब चीज देखो कि आपकी जो यहाँ पे चल रही है RSI, आप उसके कोने को ऊपर क्लिक करके देखो, जहाँ पे इसके अभी RSI चल रही है ना उसके बिल्कुल कॉर्नर पे, नहीं इधर नहीं, हाँ ये वाला जो ये चीज इसकी यहाँ पे अब देखो कहाँ तक चल रही है। ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल से 70 के ऊपर चल रही है। यहाँ से आपको ये चीज तो मिल गई कि 15 मिनट के अंदर इसकी ऑलमोस्ट जो RSI है ना वो ओवरबॉट हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब इसको मजीद कंफर्मेशन करने के लिए KDJ की लाइन में आप देखो जाके, चल मैं अंदर ही फिक्र नहीं दूं की का क्या। अब KDJ की लाइन में आप उसको उस टूल को भी ओपन करो पहले जरा, आप KDJ को सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाओ। हाँ जी, इसका बैकग्राउंड आप चाहे बिल्कुल खत्म कर दो, बैकग्राउंड लगा हुआ ना बैकग्राउंड कलर, उसको आप अनचेक कर दो। उसके बाद जो आपकी प्लॉट 3 है यानी कि जो आपकी J लाइन है आप उसको रहने दो, और ऊपर वाले दोनों आप खत्म कर दो क्योंकि हम उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब इसका कलर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको ऐसे रहने दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो मर्जी कर लो आप। अब यहाँ पे आप इसका देखो KDJ की लाइन को उसके कॉर्नर के ऊपर फिट करके 91 पे गया हुआ है। अब हमें यहाँ से क्या चीज महसूस हो रही है कि भाई
केडीजे हमें यही इशारा दे रहा है कि मार्केट की मूवमेंट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, चाहे वो कितनी भी आए। आप किस तरह से पता लगाओगे उसका कि कितनी आ सकती है? आप पीछे उसको केडीजे का देख लो कि जब भी वो इस जोन में आता है तो नीचे उसको कहाँ से सपोर्ट मिल रही है, जहां से मूवमेंट ऊपर की तरफ ले रहा है। जो डाउट लगे हुए ना आपके पास पीछे वाले दो, दरमियान में दो आपको ये डाउट नजर आ रहे होंगे, ये इसकी ऑलमोस्ट बन रही है सपोर्ट। तो पीछे 2-3 दफा सही इसको जब भी आई है मार्केट ऊपर थोड़ा सा गई है, फिर नीचे आई है, ऊपर गई है फिर नीचे गई है। ठीक है, इस तरह से मूवमेंट इसने दी है। आप यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हो लाइन को ताकि आपको पता चल जाए, और इसी तरह से आप आरएसआई में भी लगा सकते हो ताकि आपको पता चल जाए। एक्चुअली ये पॉइंट है। हाँ जी, आप वहां पे भी लगा सकते हो। सिमिलरली जैसे आप ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हो अपने उसमें चार्ट के अंदर, आप यहाँ पे भी आप ट्रेंड लाइन को ड्रा कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आपका जो डाइवर्जन होता है ना आरएसआई में, उसका ऑपोजिट हो जाता है। जैसे मार्केट आप देखो ऊपर से अगर नीचे की तरफ आएगी ना वो आपका डाउन ट्रेंड है, लेकिन नीचे से जब चार्ट आपका जाएगा ना नीचे वाले बॉटम को टच करके ऊपर की तरफ जाएगा, तब आपका वो अप ट्रेंड बनेगा, रिवर्स बनेगा। कुछ समझ आई है? ये थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लेक्स चीज हुई है। नहीं, ये समझ में आया। डाइवर्जेंस आप कहाँ बता रहे हैं? ये डाइवर देखो, यहाँ पे जो नहीं मैं इसका बताता हूँ। अब डाउन देखो ट्रेंड है। जैसे चार्ट के अंदर आप ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हो डाउन ट्रेंड के लिए, तो ऊपर से नीचे आ रही होती है ना लाइन, जी जी। ठीक है? तो आपके आरएसआई में ऐसा नहीं होगा, आपको वहां पे हिडन डाइवर्जन या आपको बुलिश डाइवर्जन मिलेगा, अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। आपको नीचे से मिलेगा, उसका ओपोजिट होगा। सही। ये काम होगा वहां पे। आप चाहे ड्रा करके उसको देख लो, आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ से डाउन साइड पे करता हूँ पहले। सर। आप पहले पीछे से लेकर आ जाओ ना कि आपको कहां तक इसकी मूवमेंट मिल रही है। यहां से तो आरएसआई देखो नीचे की तरफ जा रहा है, अगर मैं देखूं तो। अगर आप आरएसआई की लाइन को चेक करते हो ना, थोड़ा सा आप जी राइट पे जी। क्लिक करो जरा। इसकी तो सब, सपोर्ट सपोर्ट पे करें या राइट पे उस पे? नहीं नहीं, जहां से देखो वो इससे से करेंगे। ओवर बाउट हुआ है, इसको पहले आप करो, बड़ा करो, डबल क्लिक करके ना इसको बड़ा कर लो आरएसआई को। आरएसआई वाले टूल को आप बड़ा कर लो, डबल क्लिक करो, खुद ही बड़ा हो जाएगा। हो गया ना बड़ा? आप इसको थोड़ा जी सा जी। आगे पीछे कर को बाय डिफॉल्ट कर लो सेटिंग को, जब वो नीचे आइकॉन आता है ना आपका, वहां पे क्लिक कर लो, वो खुद ही सेट हो जाएगा अपने चार्ट के अंदर। अब यहाँ पे आप चीज चेक करो, जहां जहां से उसको टॉप मिल रहा है वहां से देखो ट्रेंड लाइन किस तरफ जा रही है। नीचे की तरफ ही है। ये नहीं, ये टॉप नहीं है इसका, गलत लगा रहे हो आप। मैंने बोला था यहाँ से। जब भी हम डाउन ट्रेंड को चेक करते हैं हायर लो को चेक करते हैं। पीछे से आप देखो, हायर लो। जहां पे पहले लाइन लगाई थी वहां पे आप रखो इसको। यहाँ लगाई थी पहले। हाँ यहाँ पे। अब इससे आगे वाला देखो जो इसका लो है, इसका हाई नहीं, इसका जो लो है कौन सा है? चलो ये नहीं है, इससे पीछे है। अच्छा, उसका आगे का ठीक है। उससे आगे नहीं है, ये पीछे है। आप इधर जाना इसको, लेफ्ट पे लेगा। नहीं नहीं, पहली लाइन को आप वहीं पे रहने दो। अच्छा। अब उसको उठाओ और इस टॉप का देखो आगे वाला जो बॉटम है वो कौन सा लो है। डाउन ट्रेंड की तरफ नहीं लगानी है समझ ना। रहा। हाँ, नहीं समझ में आ रहा मुझे। ये देखो मैं बताता हूँ आपको, जहां पे अभी सर्कल है ना आपका माउस का, इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे करो, थोड़ा सा लेफ्ट पे, और थोड़ा सा करो। यहाँ पे देखो, नीचे आपको एक ठीक टॉप है। नजर आ रहा है, उससे वो नीचे है। जी ये रहा। हाँ, इस लाइन को सही उठा के है। वहां पे लगाओ जो आगे वाली है। ये कौन कर रहा है? हाँ अच्छा ठीक है, वो समझाने के लिए उन्होंने ये- किया। आ, अच्छा अच्छा अच्छा। सही। ठीक है। हाँ ऐसे हो रहा है ना। ये ऐसे सही है। हाँ, आप इस हाँ लाइन हाँ। को आप एक्सटेंड कर दो आगे की तरफ। आप वहीं पे और रहने दो, राइट लगेगी, वहां पे जाकर डबल क्लिक करो इस पे, उसकी ये सेटिंग वो में जाकर अच्छा, उसको एक्सटेंड कर दो राइट की तरफ। एक्सटेंड राइट। ओके। वो देखो अब वो हम्म। सीधी जो ट्रेंड लाइन है आपकी, वो उसी बॉटम के पास जा रही है जहां से सपोर्ट लेती है। जी। जा रही है ना, मूवमेंट आपको मिल गई। 19-20 का फर्क अलग चीज है। इसी सपोर्ट लाइन को थोड़ा सा नीचे लेकर आओगे तो सेम आपको उसी ट्रेंड लाइन पे आएगी और पीछे आपको वो टॉप मिलेंगे उसके। थोड़ा सा इसको उठा के नीचे कर दो,
सपोर्ट अपनी को, और थोड़ा सा नीचे कर दो इसको, और थोड़ा सा नीचे कर दो। हाँ अब यहाँ पे छोड़ दो। अब इस लाइन के साथ, इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ आप पीछे देखते जाओ कि आपको जितने भी टॉप मिल रहे हैं या बॉटम मिल रहे हैं आपको, यानी कि जो टचिंग मिल रही है, जोन्स कितने मिल रहे हैं आपको, वो ट्रेंड लाइन इसको फॉलो करती नीचे आ रही है ना जी। तो ये आपका होगा। इसी तरह से आप जोन जो है ना वो देखते हो अपना चार्ट के अंदर, ये होगा आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। यहां से फिर आप लोगों का हिडन डाइवर्जन या हिडन आपको कन्वर्जन मिलता है कि बुलिश मूवमेंट है या बेरिश मूवमेंट है। ये आपका एक ऑस्किलेटर की तरह काम कर रहा है ना, और ऐसे ही आपको बता रहा है कि यहाँ से मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। अब यहाँ पे आप देखो ऊपर से नीचे की तरफ आया, जबकि यहां से आप देखोगे तो ऊपर की तरफ गई है मार्केट, ऊपर ऊपर की तरफ गई है। हाँ। वो क्यों गई है, ओवरसोल्ड ओवरबॉट होकर नीचे आ गई है, बस उसने थोड़ी सी रिवर्सिंग ली है और वहां से फिर वो ऊपर की तरफ चले गई है। उसका ऑपोजिट हो गया ना, नीचे से चार्ट के अंदर नीचे से ऊपर जा रही है, आरएसआई में ऊपर से नीचे आ रही है। अगर मैं ऐसे करूँ तो ये ऐसे जाती, लेकिन मार्केट तो ऊपर जा रही है। मार्केट ऊपर, अगर यहां से भी आप कर दोगे आपको तब भी आइडिया हो जाएगा कि जो पहले वाले उसके 2-3 टॉप लगे हुए हैं ना, एक टॉप दूसरा हाई लो बना हुआ है, उसके मुताबिक वो बिल्कुल ठीक आया है। वहां से फिर उसने मूवमेंट लिया ऊपर की तरफ, सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गया है, और वो देखो मार्केट ऊपर निकल गई है। ये होगी एक चीज। और तीसरी कंफर्मेशन जो हमारी होती है ना, वो आती है मैकडी के अंदर, कि वहां पे हमें मूविंग एवरेज की इसको जो कन्वर्जन डाइवर्जन मिल रहा है वो किस तरफ है, हिस्टोग्राम हमें क्या कह रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, अब मुझे जो चीज, इसको वो कर लो बाय डिफॉल्ट करके ना, चार्ट पे क्लिक करके इसको वो लेकर आप आ जाओ। ऐसे। हाँ जी बिल्कुल। अब यहाँ पे आप देखो कि जो आपको मूवमेंट मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, आपको बुलिश मिल रही है, ऐसे ही है। जी। तो अब इसका गैप भी ज्यादा होता जा रहा है। ये जो जीरो लाइन है मैकडी की, जहाँ पे हिस्टोग्राम बने हुए हैं, इसके वो बार्स बनी हुई हैं, वो जीरो लाइन के या तो ऊपर बनती है नीचे बनती है, जीरो पॉइंट भी आपको नजर आ रहा होगा, ऐसे ही है। ऐसे ही है। ठीक है ना, या तो इससे ऊपर बनती है नीचे की तरफ बनती है। अगर ऊपर की तरफ बन रही है तो इट्स मीन के यहाँ पे बाइंग का प्रेशर है, अगर नीचे की तरफ बन रही है तो इट्स मीन के यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है। और जो आपको दोनों के अंदर एक डल सा आइकॉन नजर आता है, ग्रीन के अंदर आप देखोगे तो हल्का सा डल आपको नजर आएगा, एक है डार्क टाइप का ग्रीन, एक है डल टाइप का ग्रीन। इस तरह से उसके नीचे आप देखो, एक है डार्क टाइप का रेड और एक है डार्क टाइप का डल टाइप का रेड। उसका मतलब ये होता है कि अगर तो ऊपर की तरफ है, ग्रीन के अंदर है, और वहां से आपके पास शुरू हो चुकी हैं डल डल टाइप की, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर है ना वो तो है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी है। इसी तरह से आप अगर रेड में देखते हो डल को, तो वहां पे ये पता चलता है कि अब यहाँ से मार्केट की मूवमेंट चेंज होने को है। यहाँ पे अगर सेलिंग है ना तो यहाँ पे बाइंग भी हो रही है। और इसी तरह से जब आपको मैकडी वो दे देता है ना, क्रॉस ओवर दे देता है, मैकडी की लाइन चले जाती है, ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर देती है, सिग्नल लाइन को, तो बुलिश मूवमेंट हो जाता है। और अगर ये आपको मैकडी की लाइन 0 पॉइंट से ऊपर ऊपर मिलती है, 0 पॉइंट से ऊपर मिलती है और वहां पे आपको क्रॉस मिलता है, तो इट्स मीन कि आपकी जो पॉसिबिलिटी होगी ना ट्रेड की, उस टाइम फ्रेम में आपकी पॉसिबिलिटी सक्सेस की मूवमेंट थोड़ी बहुत आगे पीछे ले सकती है, क्योंकि ये स्लो स्लो चल रही है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो ट्रेड की पॉसिबिलिटी है अब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन की, वो मिनिमम भी जो है ना वो 70-80% तक आपकी रिवार्ड निकल आएगा विनिंग का, कि यहाँ पे आपको जो ट्रेड मिलेगी ना वो अच्छी मिल जाएगी, जब आप लोगों ने इसका बाकायदा तौर पे जायजा लिया। $2-4 $10 कम कमा लो, लेकिन विनिंग रेशो के साथ। सिमिलरली आप स्पोर्ट में लेते हो, उसका भी यही प्रोसेस है। आप स्पोर्ट में फ्यूचर में लेते हो, उसका भी यही प्रोसेस है। अब जिस बंदे का जहां पे दिल जमता है वो वैसा ही कर ले। स्पोर्ट में ये होता है कि आपको अगर नीचे भी आ जाती है तो डीसीए कर लो, आपकी क्वांटिटी ज्यादा ऐड हो जाएगी, आपका ऊपर नीचे का मार्जिन ऐड हो जाएगा, आपकी एंट्री जो है ना वो मेंटेन हो जाएगी, और आपका प्रॉफिट जो है ना इसी तरह से आ जाएगा जल्दी
आपके हाथ में। तो अगर आप फ्यूचर में रहते हो तो फिर आपको वहां पे स्टे करना पड़ता है, आपकी आंखों के सामने आपको देखना पड़ता है कि आपकी ट्रेड किस तरफ जा रही है। अगर बीटीसी ने वहां से पलटी खाई तो पॉसिबिलिटी आपकी ट्रेड जितना भी आपने एनालिसिस किया वो फेल हो जाए, क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट वो फॉलो करती है बीटीसी को, बीटीसी का वो डोमिनेंस की वजह से कि जब भी बीटीसी ऊपर जाता है पीछे मार्केट ऊपर चले जाती है, या साइडवेज चले तो मार्केट जो है ना अच्छी चल रही होती है। जैसे ही वो नीचे की तरफ रिवर्स करेगा, वो ब्लीडिंग शुरू करेगा, तो आर्ट्स जो कॉइन है ना वो ज्यादा ब्लीडिंग शुरू कर देंगे। तो इसलिए आपको पीटीसी का भी चार्ट साथ साथ देखना चाहिए और जिस कॉइन में आपने ट्रेड ली है उसको भी देखना चाहिए। फिर क्या होगा, आपकी जो विनिंग रेशो की परसेंटेज है ना वो इंशाल्लाह बढ़ जाएगी, आपकी कन्फर्मेशन भी बेहतर हो जाएगी और आपकी ट्रेड इंशाल्लाह उम्मीद है 80 से 90% सक्सेस रेशो में ही जाएगी। ये जितना कुछ भी मैंने आपको बताया है ये मैं खुद भी करता हूँ, कोई अलग से मंजन नहीं है, कोई चूना नहीं है, कोई कथा नहीं है। जो मैं खुद करता हूँ मैं वही चीज आपको खुद सिखाता हूँ। अगर कोई मैं नई स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूँ तो पहले उसको मैं टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करने के बाद फिर अपने मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ। तो इस तरह से मैं बनाता हूँ अपने सिग्नल भी, उसको मैं चेक करता हूँ। सिर्फ फर्क इस चीज का है कि जरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस ज्यादा हो चुका है कि चार्ट को देखते ही पता चल जाता है कि इसकी मूवमेंट किस तरफ हो सकती है। तो उसके बावजूद भी जब मैं सिग्नल देता हूँ ना, जब मैं सिग्नल शेयर करता हूँ तो मेरी आदत है मैं इन सब चीजों को पहले देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, लॉन्ग टाइम के लिए भी शॉर्ट टाइम के लिए भी पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ तो हो सकती है, डीसीए हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बाद मैं सिग्नल बना के शेयर करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी सिग्नल गए हुए हैं ग्रुप्स के अंदर, चाहे वो फ्री वाले थे चाहे वो पेड वाले थे, वो सारे के सारे सक्सेस हुए हैं, चाहे वो देर बाद जाके हुए हैं। कि मैंने कभी भी आज तक किसी का मुंह उठाकर सिग्नल आगे शेयर नहीं कर दिया, भाई ले लो लगा लो हवा में तीर चला लो, कभी ऐसा नहीं किया। मेरी आदत है चीज वो प्रोवाइड करो जिसके बीच में फायदा हो सके, ना कि वो जब अगर किसी का फायदा नहीं कर सकते तो उसको नुकसान भी ना करो। ये मेरी आदत है और ये मेरा ये मानना। तो ये सारी चीजें इस तरह से मैं ट्रेड देता हूँ। अब इसमें आप देखो, अगर आपको कोई मजीद परेशानी है जो बाकी लोग देख रहे हैं, अगर उनको कोई माइंड में क्वेश्चन है अब वो भी पूछ लें, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। तो ये भाई इसमें जो अच्छा आपने RSI यूज किया इसके साथ तो दूसरा कौन सा इंडिकेटर यूज किया था पहले वाला? के डीजे अच्छा तैयब भाई जो प्राइस एक्शन है उसको देखते हुए ट्रेड करना का भी थोड़ा आइडिया दें, उसको कैसे देख के ट्रेड की जा सकती है? यार प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इज नथिंग बट दीज थिंग जो आप लोगों को मैंने शो करवा दी है, इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन के अंदर मोस्टली जो यूज होती है ना, एक होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरे नंबर पे उसका वॉल्यूम, तीसरे नंबर के ऊपर आपकी ट्रेंड लाइंस, चौथे नंबर के ऊपर आपका फिबोनाची, और पांचवी चीज आप ये ऐड कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई है ना, टूल वगैरह आप ऐड कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए, अदरवाइज वो प्राइस एक्शन में नहीं आता। बेसिकली प्राइस एक्शन होता क्या है, मार्केट के अंदर क्या हलचल चल रही है, बायर ज्यादा बैठे हुए हैं या सेलर ज्यादा बैठे हुए हैं, आप उस जोन को मार्क करते हो। जैसे पहले मैंने इनको मार्क करवाया ना, वो दो लाइनें लगा के, तो उनका एक जोन क्रिएट हो चुका था। इसी तरह से आप ऊपर की तरफ भी देखो कहाँ पे जोन है, ये तो इनका जोन आ गया था नीचे वाला, क्योंकि जो कॉइन की प्राइस है वो ऊपर की तरफ चल रही है, नीचे की तरफ नहीं ना चल रही, ऊपर की तरफ चल रही है। तो वो नीचे वाला जो बॉटम है उनका वो एक जोन बन जाएगा करेक्शन जोन, कि अगर इन केस मार्केट रिवर्स करती है, किसी भी तरह की ब्लीडिंग होती है, क्रैश करती है मार्केट, तो पॉसिबिलिटी है कि उस जोन में आकर फिर वो थोड़ा सा संभले। सिमिलरली ऊपर वाला जोन भी चेक करो कि जहां पे बायर बैठे होंगे, ये नीचे वाला जोन तो होगा आपका सेलिंग का, कि यहाँ पे सेलर बैठे होंगे बायर नहीं बैठे होंगे। वो किस तरह से हमें पहचान हुई कि प्राइस इससे ऊपर चल रही है। और ऊपर वाले जोन को जब हम देखेंगे तो वहां पे भी यही चीज चेक करेंगे कि प्राइस जो करंटली है नीचे चल रही है इस जोन से या ऊपर की तरफ चल रही है। अगर तो नीचे की तरफ कंटिन्यू है तो फिर इस सूरत में वो वाला हमारा जोन हो जाएगा बाय सेलिंग जोन हो जाएगा, सेलर जोन। तो इस चीज को हम पहले मार्क करते हैं, उसके बाद हम लोग ड्रा करते हैं अपने ट्रेंड लाइंस को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, फिबोनाची का टूल यूज करते हैं, और फिर हम चेक करते हैं वॉल्यूम किस हिसाब से आ रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसको कहाँ पे लगी हुई है। इसमें एक और मैं चीज ऐड कर देता हूं, अभी मेरे माइंड में आई थी वो प्राइस एक्शन को देखते हुए। आप ना ट्रेडिंग व्यू के उसामा भाई जाओ मेन पेज के ऊपर, इस चार्ट को आप इधर ही रहने दो, इसको आपने खत्म नहीं करना, किसी और चार्ट में जाओ, इसको नहीं आपने खत्म करना, बस ट्रेडिंग व्यू लिखो, मेन पेज पे जाओ आप,
मार्केट पे क्लिक करो। तो ये भाई ठीक है, मेरा ना एक इंडिकेटर एक मिस है। आप निबोनाशी जो कह रहे हैं ना, शिबोनाशी या नाम मुझे भूल गया, वो बता दोबारा बता दें। फिबोनाची का टूल है वो भी आपको उधर यहाँ से पे मिल जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, वो वहीं से मिल जाता है। यहाँ से जी तैयब भाई आगे। अच्छा, वो अपने जाओ जरा लिस्ट के अंदर, जो आपने बनाई हुई कॉइन्स की लिस्ट नहीं बनाई है आपने, वो राइट आप पैनल पे नहीं मैं देखो ना, सुबह ऊपर टॉप पे। इसमें 3-4 ही हैं। चलो ये तो आप, ये कौन से हैं जेपी? अच्छा, आप उसमें कर रहे हो फोरेक्स में, नहीं फॉरेक्स में नहीं, तो फिर आप उसको कट कर दो। इस वाले को। हाँ, ऊपर देखो क्रॉस लगा हुआ है, तो राइट साइड में आप देखो, उसको कट कर दो। ये बड़ा एक प्रोजेक्ट है JUP, उसमें मैंने पहले इन्वेस्ट किया था अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा, मैं ये समझा वो कॉइन है। शायद वो दूसरा जापानी यन नहीं है, मैंने समझा वो उसका पेयर है शायद। नहीं नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं रहने तो नहीं कोई मसला नहीं। JUP। यहाँ पे आपने इसी तरह से अपने कॉइन्स को सबसे पहले ऐड करना अपनी लिस्ट में, ये याद रखिएगा। जैसे जी आप जी किसी भी कॉइन में लेते हो, एल्गो में, जो भी आपने लिस्ट रेडी करनी है, अगर आपको मेरी तरफ से भी कुछ चीज मिलती है ना, मैंने वो तकरीबन 10 12 या बल्कि 20 के करीब मैंने वो लिस्ट में सेंड किया था कॉइन का, लॉन्ग टाइम के लिए जी इसके जी, ऊपर नजर रखो, एनालिसिस करो अपने, जहां जहां पे बाइंग पॉइंट मिलता है, $500,000 की इन्वेस्टमेंट करके इसको छोड़ दो। इस सही तरह सही से पहले आपने उसको अपने पास ऐड रखना है। उसमें पता क्या होगा आप लोगों के लिए, माइंड में एक चीज रहेगी कि ये जो मेरे पास कॉइन्स ऐड है ना, यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग ली हुई है या मैंने नहीं ली हुई, या मैंने लेनी है। हम्म। तो यहाँ पे दो लिस्ट आपकी ऐड हो सकती हैं, एक तो ये जो आपकी फ्लैग वाली ऑलरेडी बनी हुई है, जो रेड फ्लैग है, तो दूसरी भी आप बना सकते हो, उसी को क्लिक करके अलग से रीनेम करके आप उसको ऐड कर सकते हो, दो बन सकती हैं इजीली। क्रिएट न्यू पे सही। क्लिक करोगे, आप वहां पे जाकर सेकंड बना सकते हो, उसको कोई भी आप नाम दे देना। अगर तो ये भाई एक ही यूज कर लें लिस्ट तो बेहतर नहीं रहेगा? हाँ मैं एक ही होगी मेरे ख्याल से, नहीं दूसरी नहीं, हुई नहीं वो थी। वॉच लिस्ट पे आप क्लिक तो करो, वो इस असली पे, अच्छा इस अच्छा पे क्लिक अच्छा करो, अच्छा इसको सही आप रीनेम कर लेना। सही सही सही, इसमें ऐड ठीक है कर ना, लें। वॉच लिस्ट में वो बाय डिफॉल्ट उन्होंने आपको दी हुई है, आप इसको कट कर दो, जो आपके अपने काम वाले कॉइन से जिसका आपने काम करना है उसको आप ऐड कर लो, और इसका नाम आप अलग से रख लो, रीनेम कर लो। इसमें आप कैटेगरी वाइज कर लो ना, जैसे गेमिंग का प्रोजेक्ट है, मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने बनाई हुई है। ठीक है, और एक मैंने उसका नाम रखा हुआ है डेली ट्रेड कॉइन्स, तो वो मुझे पता है कि मैं इसके ऊपर डेली से लेता हूँ, अगर मुझे लेनी है ट्रेड तो उसमें से मैं सिग्नल देख लेता हूँ कहाँ पे मुझे मिल रहा है। और जो मेटावर्स के प्रोजेक्ट है, गेमिंग का प्रोजेक्ट है, उसको भी मैं देख लेता हूँ कि उनमें से मोस्टली ऐसे हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए है। अब यहाँ पे आप जाओ उसमें, यार आप कोई भी कोइन ओपन कर लो, कौन सा यहाँ पे उसको ही कर लो, क्या नाम था उसका जो आप बना रहे, डॉट हाँ को कर सेट लो कर। आप, DOT लिखो आप, DOT USDT साथ में P लिख लो। मैं रिकमेंड आप लोगों को ये करूंगा कि आप अपनी लिस्ट में ना प्रीपेचुअल वाले ऐड किया करो, फ्यूचर ट्रेड वाले। उसका रीजन ये होगा कि आपको पता होगा कि इस कॉइन के ऊपर फ्यूचर में भी ट्रेड हो रही है। यहाँ पे लिखो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं वो अब्बास भाई वो बोल नहीं ना रहे, हम्म, सामा भाई शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो ये भाई कौन सा सेलेक्ट करना था? यार वो बताया आपको, फिबोनाची के साइड में आप देखोगे ना चार्ट के अंदर, लेफ्ट साइड वाले पैनल में ट्रेंड लाइन के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो, फिबोनाची निकल आएगी। सॉरी नहीं, मैं कॉइन का बात कर रहा था, आप कौन सेलेक्ट करा रहे थे, मैं उसकी बात कर रहा डॉट की मैं बात कर रहा था, डॉट इन्होंने किया ना, उसी का जी चार्ट का एनालिसिस किया। हूँ। नहीं, आप वो जी, साथ पी भी लगा रहे थे ना, मैं शायद पूछ रहा अच्छा अच्छा, मैंने ये कहा था कि मार्केट में तो आप ऑलरेडी ऐड हो ना, वो प्लस पे क्लिक करो सामा भाई, आपने एक मिनट वॉच लिस्ट एक के अंदर देखो, प्लस का आइकन आपको नजर आ रहा होगा, जी जी जहां से हम किसी भी कॉइन को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखो डॉट USDT साथ में P लिख दो। अब P लिखने का मकसद क्या है? P लिखने का मकसद ये है कि जितनी भी एक्सचेंजेस है ना आपके राइट साइड पे, बिनास है, ओकेक्स है, बिटगेट है, डेल्टा है, और इस तरह से नीचे एक और बिनास आ रहा है। ये बिनास के जो दो ऑप्शन आ रहे हैं ना फ्यूचर के अंदर, इसमें से जो फर्स्ट वाला है ना, ये तो फ्यूचर का है ऑलरेडी जो आप यूज करते हो,
और जो नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट है इनका, वो किसी और सोर्स के ऊपर है। मतलब कि वो हो सकता है अप वाले पे हो या डाउन वाले पे हो, जिस जो हम सिंपल एक ही चूज करते हैं। हमने देखा होगा ना कि पिछले दिनों में जब मार्केट क्रैश हुई थी तो जितने भी डाउन वाले कॉइन्स थे वो बहुत हाई जा रहे थे बिनांस के अंदर। उसका रीजन क्या था? वो स्पेसिफिक उन्होंने डायरेक्शन ही एक यूज की थी कि मैं ये वाला कॉइन लेता हूं और अगर तो ये जाता है नीचे की तरफ तभी मुझे प्रॉफिट हो, अगर ऊपर चला जाएगा तो भाई मुझे लॉस हो जाएगा। वो स्पेसिफिक तो ये एक भाई इनमें डायरेक्शन होती फर्क है। क्या है? इन दोनों जी में फर्क क्या है तो सेम ही मेरे ख्याल से। नहीं, ये वैसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पॉट फर्क में है। होता है मेरे ख्याल से, तय भाई स्पॉट में होता है ना ये नहीं नहीं, डाउन ये टोकन। ये ओपन इंटरेस्ट जो उन्होंने अपने एक नाम रखे हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर। बेसिकली जब आप पी हटा दोगे ना आपको स्पोर्ट वाले तब मिलेंगे। पी खत्म करके आप सही। देख लो आपको और भी बहुत सारी एक्सचेंजेस मिल जाएंगी, और यूएसडीटी के पेयर में जितनी भी एक्सचेंजेस है ना वहां पे आपको ये मिल जाएगा। पी लिखने का मकसद ये है कि पता चल जाए वहां पे फ्यूचर ट्रेड हो रही है, प्रीपेचुअल वहां पे कॉन्ट्रैक्ट उनका हुआ है। अब जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वहां पे आप देख लो, मतलब कि बिनास का जो पहला वहां पे उन्होंने क्या लिखा है, प्रीपेचुअल, ठीक है। और नीचे आप देखो ओकेक्स में भी वहां पे भी वही चीज है, बिटगेट पे भी देखो वहां पे भी वही चीज है, डेल्टा में भी देखो वहां पे भी वही चीज है। जबकि जो 5वें नंबर पे आ रही है वो ओपन इंटरेस्ट पे है। उसका मतलब ये है कि ये वाला क्वीन बिनास के अंदर होपफुली, मुझे उम्मीद है अगर आप जाकर सर्च करोगे तो डॉट आपको डॉन में भी मिल जाएगा, डॉट आपको अप में भी मिल जाएगा, स्पेसिफिक एक डायरेक्शन के लिए। ये फर्क है और कुछ नहीं है। तो आपने जो पी सिंपल वाला ऊपर डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे ना प्रीपेचुअल का, आप वो वाला ले लिया करना। और ये बिनास के ऊपर ऐड है तो आप इसको ऐड कर सकते हो। मोस्टली बिनास के लोग ऐड करते हैं और बाकी वाली भी अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर दो, मतलब कि आप प्लस पे क्लिक कर लो या इसको वैसे क्लिक कर दो, आपके ऐड हो जाएगा। अब वहां पे आप देखो कि आपके पास राइट साइड पे जो प्लस का आइकॉन था वो देखो कि क्रॉस में भी आपको नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि भाई ये वाला ऐड हो चुका। अगर आप इसको क्रॉस करके खत्म करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब इसको कट करो और अपने पैनल में देखो वॉच लिस्ट वाले में वो आपके पास लास्ट पे ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरह से ऊपर आपके पास सैंपल के साथ लास्ट लिखा हुआ है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए चेंज लिखा हुआ है, और उसके बाद एक और चेंज परसेंटेज के हिसाब से भी है। आप वहां पे भी क्लिक करके उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। जब आपके पास ज्यादा ऐड हो जाएगा, आपने देखना हो कि कौन सा क्वीन आज ज्यादा परसेंट ऊपर गया है या ज्यादा उसकी प्राइस ऊपर गई है, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हो। जो 3 डॉट है तो वहां ये पे भाई जाके एक इसकी मिनट, सेटिंग मेरा ना होगी। एक सवाल है। जी तो ये भाई मेरा एक सवाल है, मैंने ना जो ये बात सॉरी सामा भाई पहले कर लेते ना इसका डॉट का ही, वो भी मैंने वॉच लिस्ट में डाला हुआ है, और जो अब आपने पी वाला करवाया वो भी मैंने वॉच लिस्ट में डाला हुआ है। यानी कि मैं देख रहा हूँ लास्ट पे जो आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ रहा है, इसकी क्या वजह है? वो हालांकि पॉइंट तो सेम है। वो थोड़ा सा पॉइंट्स का फर्क आ रहा होगा, ज्यादा नहीं होगा। ये नहीं कि $1 का डिफरेंस होगा, थोड़ा सा फर्क होगा जो थोड़ा सा ही, लेकिन हाँ। ये डिफरेंस क्यों है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये इसलिए होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना आपका फ्यूचर वाला, उसमें 19-20 का फर्क आ जाता है। इवन के एक्सचेंजेस के अंदर भी आ जाता है 19-20 का फर्क। लेकिन ये देखे ना, ये डिजिट आपके चल रहे हैं ऑनलाइन, कंप्यूटराइज चल रहे हैं, तो वो सम टाइम ऐसा होता है कि जो आपके पॉइंट्स काउंट हो रहे हैं ना, जो सिस्टम कर रहा है उसमें थोड़ा सा फास्ट या स्लो का भी ऑप्शन होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है। जैसे टाइमिंग का फर्क होता है। क्या अब देखो आपके फैसलाबाद के अंदर और लाहौर के टाइम के अंदर जब रोजा खुलता है तकरीबन इतना, हमें इतना तो ना महसूस होता है कि यार इतना दूर तो नहीं है, लेकिन टाइम जोन को देखते हुए वहां पे आपको एक चीज नजर आती है कि 2-2.5 मिनट का 3 मिनट का डिफरेंस आता है रोजा खुलने में। तो यही चीज यहाँ पे होती है, जो टाइम चल रहे होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं, वो 19-20 का फर्क रहता है। और एक्सचेंजेस में भी रहता है, कोई एक्सचेंज किसी कंट्री में काम कर रही है, कोई एक्सचेंज किसी कंट्री में काम कर रही है, तो टाइम जोन की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, और कोई इसमें कोई खास मसला नहीं है। अच्छा जी, ये उसामा भाई आपने डॉट पे क्लिक करें जरा आप। अच्छा, ये अब राइट साइड पे आप देखें, पहले आप मार्केट में गए थे, फिर आप उस कॉइन में गए जिसकी आप मार्केट चेक करना चाहते थे। अब ये देखें आप कि भाई ये आज जो है ना, उसने नीचे क्या बताया हुआ है कि करंट प्राइसेस की ये चल रही है, ठीक है। और 4 फरवरी के एतबार से मार्केट तो ओपन है, 4 फरवरी के एतबार से क्या टाइम हो रहा है यूटीसी का, यूटीसी का टाइम क्या हो रहा है जनाब, 4:12, 4:16, हाँ 4:23। और आपके पास क्या टाइम क्या हो रहा है इस वक्त, 9:23। 5 घंटे का फर्क आ गया, आ गया ना, 5 घंटे का फर्क है।
तो अब ये चीज बिल्कुल। देखो कि वो कह रहा है कि भाई जब मार्केट ओपन हुई है ना डॉट की आज के दिन पे, तो आज के दिन में ये तकरीबन कोई 11 घंटे के अंदर अंदर या 12 घंटे के अंदर अंदर ये 5% ये वाला कॉइन ऊपर गया है, समथिंग $1 के करीब ना ये ऊपर की तरफ गया है। तो अब यहाँ पे टेक्निकल पे क्लिक करो, नीचे हाँ यहाँ पे टेक्निकल पे क्लिक करो और डॉट का भी चार्ट इसके साथ आप ओपन कर लो। अब वो पता नहीं आपने वो असल में पता नहीं किस वो वाला जो डॉट का बनाया है ना, मुझे उसका कंफर्म नहीं है कि प्रीपेचुअल पे बनाया था या स्पॉट पे बनाया था। वैसे आप उसको ऐड कर लो अपने पास, सिंपल पे बनाया हुआ है, चलो आप इसको ऐड कर लो अपने पास, उसी पे जाओ पहले आप, हाँ इसको आप क्लिक करके ना वो देखो इसको आप ऐड कर लो। प्रीपेचुअल को नहीं ना करोगे, वो तो ऑलरेडी आपके पास ऐड है। नहीं वो अच्छा उसको भी ऐड कर दो। हाँ जी, वो डॉट वाले को आप करो ना जिसके ऊपर आप चार्ट बना चुके हो, फिर तो आपकी मेहनत वो जाया चले जाएगी ना। ठीक है ऐड हो गया। हाँ आ गया ना आपके पास, इसको आप ऐड कर लो, क्लिक कर दो उसके ऊपर। अब वहां पे जाकर आपने देखो कि ऐड हो गया वॉच लिस्ट में, और जो दूसरे वाला उसको आप रिमूव कर लो, अभी नहीं हुआ यहाँ पे। इधर आप इसको रिमूव करो प्रीपेचुअल को, और राइट साइड पे क्लिक कर हाँ क्रॉस आएगा बस, ठीक है इसको कर लो। और अब आप ऊपर जाओ प्लस के ऊपर, यहाँ पे वो बिना उसको यूएसडीटी को वो सर्च करो, डॉट और यूएसडीटी को। यूएसडी वाला किया था मेरे ख्याल से, यूएसडीटी वाला था वो। हाँ ये पहले को आप कर दो, ऐड कर लो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके। हाँ ये ऐड हो गया ना आपका। अब उसको ओपन करो, मेरे ख्याल से आपके जितने भी वो चार्ट है ना वो आपके पास शो हो जाएगा जो आपने ड्रा किया हुआ। ये आपका यहाँ सी मोर पे क्लिक कर दो, सी मोर ऑन एडवांस चार्ट पे। अच्छा ये पीछे वाले इनको अगर आप बंद कर दो तो वो बेहतर नहीं है? सारे कर दो, क्या करना उनका, खैरियत से ओपन किया हुआ उनका एनालिसिस करना था। ऐसे ही बैठे थे। जो काम की टैब है ना उन्हें उठा के न्यू विंडो में कर दें। हाँ या ऐसा कर ले, अगर आपने इनके ऊपर काम करना है ना जो ओपन किए हुए हैं, तो आप इनको फिर रहने दें और इन दो को उठाकर न्यू विंडो में ओपन कर दें, मतलब हाँ ऐसे। और दूसरा भी लिंक ओपन करें न्यू टैब करके, वहां इसी यानी कि ब्राउजर के अंदर ओपन कर ले आप। हाँ जी वहां से कट नहीं ये दो हो गया ना आपका। वो कहने का मकसद ये था ब्राउजर आप एक ही ओपन करो, यूजर एक ही नया ओपन कर लो और दोनों टैबों को उसमें ओपन कर लो आप। हाँ ऐसे आप कर लो, ठीक है। अब पीछे वाला आप देखो वहां पे क्या शो हो रहा है आपको, इसको उठाकर आगे की तरफ लेकर आ जाओ, यानी कि इसको उठाओ इससे आगे कर दो, इस टैब को उठा के ना आगे कर दो और आगे वाले को पीछे कर दो, ऐसे कर दो। हाँ अब यहाँ पे अब नीचे आओ जरा। सबसे पहले तो आप उस पर क्लिक, यार डॉट तो बड़ी चलांगे मार रहा है यार आज तो, मुझे लगता है कोई नहीं बीटीसी भी बड़ा ऊपर गया ना, बीटीसी वो 39.7 पे चले गया ना, 39.7 पे चले गया ना यार। अल्लाह करे ये बेहतर जोन इसका बन जाए, इसको होपफुली इस वीक में ना ये पकड़ ले। आज वैसे भी क्या था, फ्राइडे था आज, तो आगे वीकेंड भी आ रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए भाई? अच्छा सबसे पहले आप ऊपर जाओ जरा, नहीं ऊपर जाओ, ऊपर इसको छोड़ दो आप, ऊपर टेक्निकल पे क्लिक करो। टेक्निकल पे क्लिक किया, टेक्निकल पे हाँ जी आ गया टेक्निकल पे। टेक्निकल के बाद आप यहाँ पे आप देखो टाइम फ्रेम आपको शो हो रहे हैं 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का। जी उस चार्ट के अंदर आपने कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ था? 15 मिनट का। 15 मिनट का, यहाँ पर 15 मिनट को सिलेक्ट करो और हाँ जी यहाँ पे। अब 15 मिनट में देखो वो क्या कह रहा है कि भाई 15 मिनट के अंदर जो स्ट्रॉन्ग बाइंग है, जो समरी आ रही है कि 16 इंडिकेटर हैं जो आपको ये शो कर रहे हैं कि यहाँ बाइंग लगी हुई है 15 मिनट के टाइम फ्रेम से। एक इंडिकेटर है जो सेलिंग पे है और 9 इंडिकेटर हैं जो न्यूट्रल पे है। अब थोड़ा सा नीचे आओ और नीचे आओ, नीचे आओ।
थोड़ा थोड़ा सा ऊपर कर दो आप इसको, पहले ऊपर कर दो। एक और चीज आपको मैं समझा दूं यहाँ पे, थोड़ा सा और ऊपर करो। वो तीन चीजें यहाँ पे आ रही है ना, एक मूविंग एवरेज है, एक ऑस्किलेटर है, और उससे ऊपर आप देखो जरा समरी ये जो आ रही है, अपना समरी समरी। आपको वो समरी सब नीचे आ जाओ। बेसिकली ये दोनों चीजों को कंबाइन करके आपको एक रिजल्ट दे रहा है, समरी दे रहा है कि बेसिकली समरी क्या निकल रही है मूविंग एवरेजेस को देख के और ऑस्किलेटर्स को देखकर। ऑस्किलेटर को देख के। ठीक है जी। अब यहाँ पे जी। थोड़ा सा आप नीचे करो ना, वो समरी को ऊपर कर दो, दोनों चीजों को नीचे लेकर आ जाओ। मैंने आपसे क्या चीज बताई, आपको बताई थी कि यार पूरे चार्ट के अंदर ऊपर करो यार, बस यही शो होने दो, दो चीजें, हाँ यहाँ पे रहने अच्छा। दो। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि पूरे चार्ट के अंदर आपके पास दो ही चीजें आती हैं, एक ऑस्किलेटर्स आते हैं जिसको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं, हम्म। सेकंड नंबर पर आपके पास आता है मूविंग एवरेजेस। ठीक है, जो चार्ट के अंदर आपको लगानी पड़ती हैं। अब मूविंग एवरेजेस क्या करती हैं, वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम देती हैं। वो मार्केट की मूवमेंट का बताती हैं, जिस टाइम फ्रेम का जिस मूविंग एवरेज को आपने सेट करके लगाया होगा वो आपको ये बताएगा कि भाई यहाँ पे ना इस जगह के ऊपर बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस निकलेगी, ये इसकी एवरेज निकलेगी। अब 14 मूविंग एवरेज जो है ना वो आपको सिंपली बता रही है कि भाई बाइंग ही लगी हुई है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ऑस्किलेटर भी दो आपको बता रहे हैं कि बाइंग लगी हुई है। अब थोड़ा सा नीचे आओ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम अब चेक करो, आपको कोई भी ऐसी मूविंग एवरेज नजर आ रही है जो सेलिंग पे लगी हो? और कर लो, नीचे कर लो, और नीचे कर लो, कोई नजर आई है आपको? नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं नजर नहीं ना आई। अब यहाँ कोई पे भी आप नहीं है। देखो करंटली जो प्राइस चल रही है वो कहाँ पे चल रही है, तकरीबन $20 के ऊपर चल रही है। जी। अब $20 से नीचे नीचे जितनी भी प्राइसेस आती हैं, अब मूविंग एवरेजेस को चेक करते जाओ। ये जेन में रखना है, टाइम फ्रेम को नहीं भूलना, कौन सा टाइम फ्रेम आपने वहां पे चूज किया हुआ है, और यहाँ पे आप किस 15 टाइम फ्रेम की मूविंग मिनट की। एवरेजेस को देख रहे हैं। 15 जो मिनट की। काम आपका वहां पे नहीं था हो रहा, आपको यहाँ से एक ही नजर में पता चल रहा है। आप अपने पास एक पेपर बनाओगे, पेपर के ऊपर क्या लिखोगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अच्छा जी, सिंपल मूविंग एवरेज जो 10 की है ना वो एक तरह से सपोर्ट का काम दे रही है। कैसे दे रही है, आइडिया कैसे हुआ आपको? करंटली जो प्राइस है ये ऊपर चल रही है मूविंग एवरेजेस से, जिसका मतलब ये है कि ये इसके लिए सपोर्ट का काम देगी। जो जो मेरे बाइंग लगी हुई है ना वो मूविंग एवरेज जो 10 है और सिंपल मूविंग एवरेज दोनों जो 10-10 वाली हैं, उसके देखो प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा आपको, क्योंकि मैंने आपको बोला था EM में जो फास्ट चलती है वो फास्ट मूवमेंट देती है, जो सिंपल मूविंग एवरेज थोड़ा स्लो देती है। अच्छा जी, आप उसके बाद नीचे आ जाओ, 20 मूविंग एवरेज को भी आप देख लो, उसको भी काउंट कर लो। इसी तरह से आप और नीचे आ जाओ 50, 100 और 12 के ऊपर भी, उसको भी आप काउंट कर लो कि कौन कौन सी मूविंग एवरेज लगी हुई है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डॉट जो है पूरी तौर पे ये बुलिश है। 50 मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, 20 से भी ऊपर है, 100 से भी ऊपर है। जितनी भी मूविंग एवरेजेस होती हैं ज्यादा मेन 50 वाली, 100 वाली, 200 वाली है, उससे ऊपर चल रहा है। ऐसे ही है, ये बुलिश है फुल। अब वहां पे जाके आप देख सकते हो अपने चार्ट में, अपने चार्ट में जाके आप इसको देख सकते हो कि जहां से मूवमेंट मैंने आपको दी इसको कट कर दो, वो वहां पे ना क्लिक करके क्लिक कर दो अपनी वॉच लिस्ट पे, राइट पैनल के ऊपर क्लिक कर दो जो आपका नोटपैड बना हुआ है। हाँ इसको खत्म कर दो। अब यहाँ से आप इस चार्ट को डबल करो, डबल कह रहा डबल क्लिक करो यहाँ पे चार्ट के ऊपर। हाँ अब यहाँ से इसको बाय डिफॉल्ट कर दो चार्ट पे, ताकि ये अपनी जगह पे आ जाए। अब थोड़ा सा साइड पे कर दो, यानी कि इसको जूम करके अपनी फिबोनाची वगैरह को हर चीज को लेकर आ जाओ। नीचे नीचे जो टाइम चल रहा है ना वहां से उसको कर लिया करो। यहाँ बस यार। हाँ हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा दरमियान में आप लेकर आ जाओ ताकि वो अच्छे से हमें पता चल सके। अब यहाँ पे आप चीज देखो, जो आपने ट्रेंड लाइन लगाई थी क्या उसको वो कर गया क्रॉस? जी कर गया। अब आओ नीचे की तरफ, वहां से जो राइट साइड वाला पैनल है ना जिसकी प्राइस का, उसको जूम आउट करो, जूम इन करो, उसको नीचे की तरफ करो। हाँ जी, यहाँ से नहीं नीचे की तरफ करो, जूम इन करो। और जूम इन करना है, इसको नीचे करो, क्लोज करो इसको। ऐसे ना? ये ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा। भाई मैंने इसको बोला है जूम आउट नहीं करना, जूम इन करना है। जूम इन करीब करेंगे ना, जूम आउट तो ये होगा। इसको क्लोज करो, हाँ ऐसे करो। जूम आउट जब आप करोगे तो बाहर की तरफ जाता जाएगा। अच्छा। अब यहाँ पे अब चीज और देखो,
मार्केट ने जो रिवर्स लेना था वो हमारे नीचे वाले पॉइंट से लेकर आ गया। बीटीसी की मूवमेंट भी अच्छी हो गई, इसका ओवरसोल्ड जो था ओवरबोट था वो भी क्लियर हो गया, नीचे आ गया। जो आपने ट्रेंड लाइन लगाई थी उसको भी इसने वो कर दिया, क्रॉस कर दिया। उसके बाद जो ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको भी इसने क्रॉस कर दिया। जो 100 वाली जोन से ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ बन रही थी वहां पे भी ये क्रॉस इसने दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा टारगेट बन रहा है पहले वाला, पहला मेरा टारगेट इसका बनेगा, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे एंट्री की थी, जो मेरा पहला टारगेट बनेगा वो होगा तकरीबन कोई 50-60 सेंट के करीब करीब, मतलब कि 50 सेंट नहीं, वो 35-40 सेंट का मेरा प्रॉफिट बनेगा अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ। क्योंकि मुझे 20 से नीचे रहना है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि वहां से इसको फिर रिजेक्शन मिल जाए, जो पंप होकर ऊपर गया फिर नीचे आ जाए, वो डबल बॉटम बना ले, टॉप कर दे, डबल टॉप बना ले और फिर नीचे आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर तो कोई स्पोर्ट वाला बंदा है वो तो यहाँ पे ट्रेडिंग ले लेगा, नो इशू, उसको तो नीचे वाला जोन मिल रहा है। स्पोर्ट वाले को जितना नीचे से मिले उतना ज्यादा बेहतर है, फ्यूचर वाले को जितनी अच्छी कंफर्मेशन मिले उसके लिए उतना ज्यादा बेहतर है। तो बेसिकली मूवमेंट को देखते हुए जो मेरा टारगेट बनेगा फर्स्ट वो होगा जी तकरीबन $20 की एंट्री होगी, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस कैंडल का लो होगा। इसको थोड़ा सा आप टाइम से इसको करो, फिलाओ जरा चार्ट को नीचे की तरफ से, हाँ जी, कैंडल ताकि शो हो ना मुझे, बाकियों को भी शो हो जाए। और नीचे टाइम फ्रेम पे यार वो लगा के ना उसको पकड़ लिया करो, उस तरह से आसानी हो जाती है। अब देखें जी इस कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल है, यानी कि जो फिबोनाची की टूल का जो रेशो लगी हुई है उससे जो नीचे वाली है, ये एक रेड आपको कैंडल शो हो रही है, उसके बाद आपको ग्रीन शो हो रही है जिसकी विक है ज्यादा लंबी लंबी, और उसके बाद वाली जो कैंडल है, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मैं एंट्री करता हूं तो जो मेरा टारगेट होगा पहला वो तकरीबन होगा जी $20 और समथिंग तो 50 सेंट के करीब, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो इसका लो होगा, ये जो ग्रीन कैंडल है उसका लो यहाँ पे, यानी कि $19 तकरीबन 60 सेंट के करीब, ऊपर जाओ जरा 60-65 सेंट के करीब ये मेरा, हाँ जी, यहाँ पे मेरा होगा स्टॉप लॉस। अब अगर इसको मैं काउंट करता हूँ अपने पैनल के थ्रू ही, तो वहां से मैं किस तरह करूंगा। अब ये देखो आप लेफ्ट साइड में पैनल में देखो एक टेस्ट का ऑप्शन है, उसके नीचे आप देखो एक आपको पैटर्न का ऑप्शन नजर आएगा, उसके आप नीचे देखो, हाँ जी, इससे आप नीचे देखो, राइट क्लिक करो इस पे, राइट क्लिक, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो आपने कौन सी पोजीशन लेनी है, बेसिकली लॉन्ग की, ऐसे ही है। आप इसको फेवरेट में भी ऐड कर लो चाहे अपने, ठीक है, और शॉर्ट वाले को भी आप ऐड कर लो फेवरेट में, वहीं पे क्लिक करके, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं लॉन्ग को ओपन करूंगा, यानी उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे एंट्री वाले पॉइंट से मैं लगाऊंगा उसको, यहाँ जहां से मैंने एंट्री लेनी है उसकी, मतलब अभी मेरी करंटली प्राइस पे जो एंट्री चल रही है ना, वहां पे मैं जाकर उसको क्लिक कर दूंगा, करंट प्राइस पे, क्लिक कर दूंगा, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो कि जो आपका टारगेट बन रहा है वो 40 सेंट का फर्क आपको नजर आ रहा है टारगेट का जी, वो जो मैंने ऊपर आपको 100 वाला टारगेट प्राइस सेम वहीं पे आ रहा है जी, वहीं पे मैंने पहले इसको चेक तो नहीं किया, नहीं, एक्यूरेसी सही आ रही थी, रिवॉर्ड वन आ रहा है जी, एक्यूरेसी सही आ रही थी, उसी के मुताबिक उठाकर आपको लगवाया है, कोई मैंने पहले प्री प्लानिंग नहीं की, सब कुछ आपके कहने पे मैंने किया है। जो मेरा स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा सा उठाकर आप नीचे रख दो, मैं आपके मतलब के बल्कि ये भी वहीं पे ही आ रहा है, हाँ ये वहीं पे आया है, बेसिकली वहीं पे आया है, आप उधर ही रहने दो ऊपर इसको, वो ये जो स्पॉट आपकी लगी हुई है ना उसके करीब करीब आप इसको कर दो, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो कोई प्री प्लानिंग नहीं की, कोई मैंने पहले रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखा कि इसकी मैंने वो करनी है, एनालिसिस करना है इसका, मैंने ये चीज रखनी है, मैंने फिबोनाची को यूज किया अपने एनालिसिस को देखते हुए, जो टूल आपको उठाकर जिस पॉइंट पे लगाया सेम देख लो, उसी जगह पे टीपी बन रहा है, उसी जगह पे आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, वही आपकी ओपनिंग बन रही है। अब यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड रेशो भी निकल के आ रहा है, आपकी क्वांटिटी आ रही है, और उसके बाद जो है ना आपका ये आ रहा है टारगेट के हवाले से। अब यहाँ से आप अपना टारगेट बढ़ा भी सकते हो, ठीक है जी, जैसे जैसे ऊपर जाए, अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब यहाँ से मार्केट मूवमेंट ऊपर की तरफ देगी, उसी तरह से आप अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर करते जाओ, मतलब कि स्टॉप लॉस आपका एंट्री पॉइंट से ऊपर की तरफ आ जाएगा ना, और जो आपका टारगेट होगा वो आगे की तरफ जाता जाएगा, सही, क्योंकि उसके लिए वो नीचे वाली स्पॉट बनती जाएगी ना, अगर रिवर्स भी करती है
तो आप वहां से जी, अपनी जी। क्लोजिंग कर लेना प्रॉफिट की। टारगेट आपका 1 जो कंप्लीट हो जाए तो ठीक, आप थोड़ा सा वेट कर लो कंफर्मेशन का। अगर आपको नेक्स्ट कैंडल मिल जाती है बुलिश और नीचे की तरफ भी आपको मूवमेंट मिल जाती है बुलिश की, तो ऊपर आपका जो टारगेट होगा वो तकरीबन $21 के करीब करीब होगा, जो 127 की रेशियो बनती है 100 से ऊपर। वो आपका होगा सही। सेकंड टारगेट। ठीक है, इसी तरह से अगर उसको भी क्रॉस कर जाती है तो जो TP3 आपका होगा 127 से ऊपर वाली जो रेशो आती है, जो मैंने आपको चेक करवाई थी, वो 1.68 की आई थिंक होगी। लेकिन ये रेयर केस होता है कि आपकी वहां पे मार्केट जाए, अदरवाइज 100 से ऊपर वाला जो जोन होता है ना, वहां से फिर करेक्शन लेने के लिए वो नीचे आ जाता है। तो फिर वहां पे जो हमारी नीचे वाली रेशो होगी ना, वो ऊपर चले जाएगी, मतलब कि 100 हमारा 127 पे आ जाएगा, और जो नीचे जीरो वाला पॉइंट सही। होगा ना, वो उठ के 38 पे आ जाएगा। सही। इस तरह से हमारे टारगेट आगे की तरफ जाते जाएंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो, किसी ने के माइंड में कोई सवाल आया हो तो पूछो। नीरज तो ये कह भाई रहा होगा रिस्क टू कि उस्ताद रिवॉर्ड, जी मजे हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड जरा समझाएंगे कि अगर हम कैसे सेट करें। अगर बहुत सी जगह आता है ना रिस्क टू रिवॉर्ड, हमें 2.1 रखना है या 1 रखना है, तो उसका क्या मकसद है, क्या मतलब होगा? बेसिकली जो रिस्क रिवार्ड रेशियो की टर्म है ना, वो 4x के लिए यूज होती है। हम क्रिप्टो पे भी उसको यूज करते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज को चेंज कर लेते हैं। वो किस तरह से हमारी सही। स्ट्रेटेजी चेंज होती है, वो ऐसे है कि 4x के अंदर बोला जाता है 1-3 की रेशो, यानी कि आपका जो लॉस का चांस है वो रिस्क आपका 1% का होना चाहिए आपके टोटल मार्जिन पे। सपोज के आपके पास है $100, ठीक है। $100 का अगर आप निकालो, अगर आप उसमें से 100 की ट्रेड देते हो, तो आपका 1% कितना निकलेगा उसमें से? आई थिंक कोई आपका एक डॉलर निकलेगा, तकरीबन जी। $1 ही। और आपका 3 का जो पॉइंट वो होगा, प्रॉफिट होगा, वो समथिंग आपका $3 का प्रॉफिट निकलेगा। यानी कि ठीक है। $100 की आपने 1 एंट्री रेशियो की, तो अपना स्टॉप लॉस आप 99 पे रख लो, और अपना जो प्रॉफिट है ना, वो 103 पे रख लो। सही। तो ये होता है आपका फोरेक्स के अंदर। क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो तो की तो वोलेटिलिटी ऐसी है कि वो फौरन नीचे की तरफ आ जाता है। तो जो मैं कहता हूं ना, रिस्क रिवार्ड रेशो आपका क्रिप्टो के अंदर वो इस तरह से होना चाहिए कि आप यूं समझो कि 3-1 का होना चाहिए, 1-3 का नहीं होना चाहिए। 3 पॉइंट का आपका लॉस रेशो होना चाहिए, या 2 का होना चाहिए कम से कम। और अगर आपका प्रॉफिट आता है 1% पे या 2% पे, फौरन बाहर निकल आओ। अच्छा। ये काम आपको होना चाहिए। अभी देख लो, हम सही। आपके साथ ट्रेड पे मौजूद ही हैं। जो मेरा टारगेट है, मुझे होपफुली उम्मीद है कि ये इसको हिट कर देगा, या बाद में भी चेक कर लेना, ये पहले वाला टीपी तो हिट कर देगा जो मुझे चार्ट में चीज नजर आई है। 20-14 पे ये जा चुका है, 20-14 से ऊपर ये गया है। अभी किसी के ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, 20-16 इस तरह पे ये गया है। ये होपफुली इसको ना 1-2 ये वाली कैंडल में, अगर ना सही 2 मिनट रह गए हैं, नेक्स्ट कैंडल में होपफुली उम्मीद है कि ये टीपी को हिट कर देगा, जो हमारा टारगेट है ना, उसको हिट कर देगा। तो टारगेट जितने भी होते हैं हमारे, या हमारी एंट्री होती है, या हमारी स्पॉट रेजिस्टेंस होती है, फिबोनाची की होती है, या ट्रेंड लाइंस की होती है, तो उसके अंदर 19-20 का फर्क आ सकता है। कोई बंदा एक्यूरेट नहीं बता सकता कि ये ही पॉइंट आएगा। सम टाइम ऐसा भी होता है, सेम वही पॉइंट भी आ जाता है, और सम टाइम ऐसा होता है 19-20 का फर्क के साथ ऊपर नीचे मार्केट हो जाती है। तो ये है जी बेसिकली रिस्क रिवार्ड रेशो का जो मेथड है ना, ये वो चीज है। हम अब तब तक इस चार्ट को साथ साथ देखते हैं, जो 10-15 मिनट हम उसमें बात वगैरह कर लेते हैं। जो आपके माइंड में क्वेश्चन आप उसको देख लें। तकरीबन 9:42 हो चुके हैं, और उसके बाद हम सेशन को भी वाइंड अप कर देंगे। हाँ जी अलमास भाई, आज BTC मजे करवा रहा है। अल्लाह करे जिन जिन लोगों की ट्रेडें फंसी हुई हैं वो आज निकल जाए ट्रेडें। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तैयब भाई ये बताएं, ये देखें अभी मैंने ट्रेंड लाइन देखी है, ये जो भाई ने लगाई हुई है, तो हम जो है ना, ये नहीं देखेंगे कि इससे जो बड़े टाइम फ्रेम पे है, मतलब कि 30 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो तब हम एंट्री लें, या अभी एंट्री ले लें? किस में? ये जो चार्ट मेरे सामने ओपन हुआ है, इसने मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेक की है ना 15 मिनट की कैंडल ने,
अगर आप लेना तो चाहते हैं ले उसके लें, बाद 10-15 मिनट जो हम ट्रेड के अंदर मौजूद है, अगर आपकी लक अच्छी हुई तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट निकल आएगा। देखिए हाँ हम वो ठीक है, मैं डॉक्टर कोई भी होता है वो तो जस्ट आपको मेडिसिन दे सकता है, और इस चीज की तो वो पॉसिबिलिटी लेता नहीं है कि भाई आपको उससे आराम भी आए। आराम तो अल्लाह ताला ने देना है ना, शिफा तो वही देने वाला है। तो चार्ट के मुताबिक तो हमें जी जो जी चीज नजर आ रही है वो यही है कि हमारा टीपी हिट हो जाएगा। बाकी डिपेंड भी करता है कि आपके लक पे भी हो सकता है, टारगेट के ऊपर जाते जाते बीटीसी मूवमेंट ही ऐसी मारे नीचे की तरफ, चल भाई वापस चल। जी, ऐसा ही है, ये तो गेम ही जो है ना प्रोबेबिलिटी की है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है वो जो है ना बंदा खेल हाँ जाता जी है। बिल्कुल मैं यही बस चीज ये है। पूछना चाह रहा था कि जो है ना हम मैं क्योंकि फॉरेक्स में भी करता रहा हूँ, तो हम पता है क्या माइंडसेट बना हुआ है जी कि जी जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना उसकी जो है ना क्लोजिंग देखो पहले, अगर वो H4 है या M30 है, जैसे अभी देखे ना M15 पे ट्रेड हो रही है, तो मैं इसकी जो है ना जो कंफर्मेशन है उससे बड़े टाइम फ्रेम से लूंगा, M30 से या H1 से। तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता यहाँ पे एंट्री लेते हुए, नहीं होता कुछ है इस तरह का होता है। माइंडसेट? मैं बेसिकली या आज का जो सेशन है ना, मैंने इसके ऊपर स्टार्टिंग से लेकर आना था। सबसे पहले आप उसको चेक करते हो मंथली, जो उसूल होता है लाइंस को लगाने का, लेकिन ये उनके लिए है जिन्हें लॉन्ग टाइम के लिए करना है, लॉन्ग टाइम के लिए। क्रिप्टो की मार्केट फॉरेक्स से बहुत ही हटकर है, बहुत ज्यादा हटकर। दो इसके प्लस पॉइंट हैं बाकी जितनी भी मार्केट्स है ना ट्रेडिंग की उनसे। पहला तो ये, इसको जो मैं कहता हूँ कि वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से मजा बहुत ज्यादा है। जो जो ट्रेडर है, गैम्बलर की मैं बात नहीं करता, जो ट्रेडर है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गैम्बलर नहीं, मैं ट्रेडर हूँ, और अपने स्टूडेंट्स को मैं ट्रेडर ही बनाता हूँ। सेकंड, इसका सबसे बड़ा मजा ये है कि इसमें लॉस 0% का भी नहीं है, बशर्ते कि आप ट्रेडिंग को ट्रेडिंग समझ के करो। फॉरेक्स के अंदर ये चीज नहीं है। ये इसके दो सबसे बड़े मेजर पॉइंट है, प्लस पॉइंट है इसके, जो इसको पॉजिटिव लेकर जाते हैं। अब है जी, जो उसूल होता है चार्ट को ड्रा करने का। एक बंदा है जिसने 6 महीने के लिए चीज को होल्ड करना है या 1 साल के लिए करना है। उसमें ये होता है कि आप पहले जाते हो कम से कम 1 महीने के चार्ट में, उसकी मूवमेंट को देखते हो कि क्या हुई है, उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला एरिया कौन सा बन रहा है, वहां पर लाइंस को ड्रा कर लेते हो। फिर आप आ जाते हो वीकली में, वहां पे भी ड्रा कर लेते हो। फिर आप आ जाते हो वनडे में, वहां पे भी ड्रा कर लेते हो। अलग अलग कलर्स के साथ आप उसको कर लो, ताकि आपको ये पता हो कि ये कलर में जो मैंने ड्रा की है ना, ये मंथली थी, ये वीकली थी, और ये वनडे की थी। सिमिलरली आप आ जाते हो 4 आवर्स में। तो जब ये 4 जोन आप ले लेते हो ना, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर्स के चार्ट, तो फिर आपको ड्राइंग हो जाती है कि यहाँ पे इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस है। सेकंड जो आपका काम आ जाता है ना, वो होता है 1 घंटे वाला, 30 मिनट वाला एक सेशन के, जहाँ पे आप ट्रेंड लाइंस को भी लगाते हो, बड़े टाइम फ्रेम में भी आप लगाते हो ट्रेंड लाइंस को। तो हर चीज का पहले पेपर वर्क कर लेते हो, यहाँ पे M50 पे है, M200 पे है, और यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से एक पेपर वर्क होता है आपके पास। यहाँ अगर आपने एक्सेल की शीट को रेडी की हुई है, सिमिलरली आप उसी को चीज को उठाकर वहां पे लेकर आ जाओ, क्योंकि पॉसिबिलिटीज अभी आपके पास बहुत ज्यादा चांस है कि यार वो क्या करते हैं उसमें, कि एक्सेल के अंदर आप देख लो तो आपकी हर चीज फार्मूले के साथ आ जाती है। आप एक एक्सेल के अपने पास शीट रेडी कर लो कि इस कोइन को फलां रेट पे मैंने बाय किया है, फलां पे इसको मैं सेल करूंगा, इतनी मेरी इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ अगर मैं इसको सेल करता हूँ मेरा इतना प्रॉफिट निकल कर बाहर आ जाएगा। उसको आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लो, आपकी हर चीज सामने आ जाएगी। तो खैर जो भी इसको करना चाहे कर सकता है, लेकिन जो पेपर वर्क करना चाहे पेपर वर्क कर ले। तो पेपर वर्क के ऊपर जब आप लिखोगे आपको पता चल जाएगा, आपके टारगेट बन जाएंगे। समटाइम फिर ऐसा होगा, जब आपने देखा जी कि मेरे पास $500 की इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा सारा ड्रा है, और इसके ऊपर मैं ये वाली मैंने एंट्रियां बनाई हुई हैं, यहाँ से अगर मुझे एंट्री मिलती है तो इतने इतने डॉलर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, और मेरा ये टारगेट है कि इस कॉइन को मैंने इतनी क्वांटिटी के साथ अपने पास सेव करना है। अगर मुझे एल्गो चाहिए तो मेरे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि मेरे पास अगर 300 की इन्वेस्टमेंट है, और उसका जो जोन है वो 80 सेंट से नीचे जा ही नहीं रहा, तो वहां से उसको मैं स्टार्टिंग शुरू कर दूंगा कि अगर 80 से लेकर 120, $1 20 सेंट के दरमियान में अगर मुझे मिलता है, यानी कि 30 सेंट के अंदर अंदर कहीं पे भी मुझे मिलता है किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, और मेरे पास इतना इतना इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, तो यहाँ से इसको मैं बाइंग करना शुरू कर दूंगा। $300 को मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। फिर जब मेरी $300 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, मेरे पास वो कॉइन्स आ जाएंगे, उनकी क्वांटिटी आ जाएगी, तो फिर मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि अब $120 से ऊपर जितना भी जोन आएगा,
अगर मेरे पास सपोज करें आपके मुझे उसकी क्वांटिटी मिल चुकी है 300 के साथ ऑलमोस्ट को 200 या 250 के करीब, अगर हम इस एवरेज के साथ करेंगे तकरीबन इतना डिफरेंस आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 30 सेंट का अगर हम देखें, 30 सेंट का अगर हम एतबार करते हैं और उसको हम 300 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो समथिंग $30 का डिफरेंस आएगा। तो मेरे ख्याल से जो आपके पास क्वांटिटी आएगी ना $300 के अंदर, इस रेंज में 80 से लेकर 120 के दरमियान में, वो समथिंग 250 क्वांटिटी लाजमी होनी चाहिए। इससे ऊपर ही होगी, इससे नीचे नहीं होगी इस रेंज के साथ। तो उस 250 को अगर मैं सेट कर लेता हूँ एक अपने माइंड में चीज रख के कि अगर इसकी प्राइस जाती है जी $2 के ऊपर तो इसको मैं सेल आउट कर दूंगा। अब $300 की मेरी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, 250 के करीब मेरे पास पड़े हुए हैं, $2 पे भी अगर जाता है तो मेरा वहां पे कितना प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट $200 का होगा। अब वो कब तक जाता है वहां पे उसका कोई बंदा कंफर्म नहीं कह सकता। ये होती है आपकी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। जब आपको पता चल गया कि मुझे $400 या $500 मुझे मिल गया और बीडीसी की मूवमेंट फिर नीचे आ सकती है, ये कभी भी मार्केट बेरिश हो सकती है, वहां पर स्टक ना हो, प्रॉफिट उतना लेकर आप बाहर आ जाओ, फिर आप मार्केट के बेरिश होने का वेट कर लो, जब फिर नीचे से आपको मिले अब तब फिर उसको बाय कर लो। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है, इसके साथ चलना होता है। लॉन्ग टाइम बंदे की प्लानिंग का और शॉर्ट टर्म ट्रेडर का, दोनों का जमीन आसमान का फर्क होता है। होपफुली समझ लग गई होगी आपको। जी जी बिल्कुल समझ लग गई है। अच्छा एक और चीज बताएं, अभी ये देखें ये ट्रेंड लाइन को जो है ना इसने ब्रेक कर दिया है, तो क्या ये बेटर नहीं है कि हम स्टॉप लॉस जो है ना ये ट्रेंड लाइन जहां से ब्रेक हुआ है उसके बिल्कुल नीचे रखें थोड़ा सा? आप ये एंट्री पॉइंट 20.10, नहीं नहीं मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ। हमने रिस्क को मिनिमाइज स्टॉप लॉस करना है तो ना। वो मेरे ख्याल से ट्रेंड लाइन के नीचे ही लगा हुआ उनका। नहीं, नहीं मैं ये ये वो पूछना पूछ रहे चाह हो रहा हूँ जैसे कि ये आप जो आपने ट्रेंड कहा था ना, लाइन। जैसे स्टॉप लॉस ये जी कह जी रहे हैं कि अगर हम ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ नहीं आप जिससे हमारे प्रॉफिट में आते जाएंगे, यार हम स्टॉप लॉस अपना करीब करते जाए। एक मिनट ठहरिएगा जरा, एक मिनट सिर्फ होल्ड कीजिएगा जरा। बेसिकली ना एक ट्रेड फंसी हुई थी, मुझे होपफुली उम्मीद है कि आज मैं उस ट्रेड से निकल जाऊंगा। वो भी आपको मैं चेक करवाता हूँ, वहां पे भी आपको मैं एक अच्छा, जो स्ट्रेटेजी में लिंक बताता हूँ। लिंक में फंसे थे। हाँ लिंक वाली है, आज मैं उसकी भी आपको बताता हूँ। स्ट्रेटेजी मैंने जो यूज की थी ना वो भी मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको फिर बताऊंगा कि यार अच्छे मार्जिन के अंदर और अच्छी आपकी स्ट्रेटेजीज के अंदर कितना फर्क होता है, वो आपको किस तरह से बचाती है। इसलिए हमेशा आपको जो चीज बोली है ना वो यही बोली है कि यार कोशिश ये करो कि आप ट्रेडर बनो। गैम्बलर बंदा 10 दफा कामयाब हो सकता है, जब उसकी 11वीं अटेम्प्ट आएगी ना यकीन मानो सारा कुछ लॉस कर लेगा। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे होपफुली उम्मीद है कि वो हम उसके करीब करीब होंगे निकलने वाली ट्रेड से। जबरदस्त जबरदस्त लगता है वो, मेरी लगता है मुझे होपफुली मेरी ट्रेड बाहर आ रही है, तो ये 1-2 सेंट का फर्क रह गया। उसको ओपन करके फिर आपको मैं चेक करवाऊंगा। अभी आप पूछें जरा, क्या पूछ रहे थे आप? अच्छा ये इनका चार्ट ओपन ही है उसामा भाई का, तो अभी आप बताएं उसामा भाई क्या वो क्या कह रहे थे आप? यार क्या क्वेश्चन था, उसको आप जरा रिपीट कर दें। अगर अलमास भाई आप क्वेश्चन पूछ रहे थे या सामा भाई आप पूछ रहे थे? अच्छा जी, मेरे ख्याल से नेट डिस्कनेक्ट हो रहा था मेरा, वो दूसरा कनेक्ट हो गया। अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो जरा क्लियर कर दीजिएगा। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो। जी ठीक है भाई, आ रही है। अच्छा यार वो मेरा नेट था वो तंग कर रहा था मुझे, मैं दूसरा कनेक्ट करता हूँ। आप आपको पूछें जरा। होस्ट
नहीं मुझे होस्ट आप रहने दें, आप यहीं पे बताएं वो क्या पूछ रहा था। अलमास भाई मेरे ख्याल से कुछ पूछ रहे थे क्वेश्चन। वो ट्रेंड लाइन का कह रहे थे। ठीक हो गया था, ट्रेंड लाइन सही नहीं बनी हुई है। ट्रेंड लाइन सही नहीं बनी हुई, हम्म। तो वो ठीक कह रहे हैं। ये पहले भी मैंने आपको बोला था, वो नीचे की तरफ आप देखो, वो जो इसके बिल्कुल बॉटम दूसरे जा रहे हैं, हायर हाई जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आगे की तरफ नहीं चले जाना कि जो उसके पीछे वाले उसको हायर लो छोड़ दे। ये तो आपकी बनी हुई है, आगे वाली लाइन को आप उठाओ और नीचे की तरफ लेकर आओ, और थोड़ा नीचे कर लो, और थोड़ा, नहीं नहीं बिल्कुल उसकी टच करना जरूरी नहीं है, कम से कम उसको क्रॉस करती वो चीजें जाए। हाँ तो वो देखो उधर ही जा रही है जहां पे मैंने आपको स्टॉप लॉस रखवाया हुआ है। ठीक हो गया ये चीज क्लियर आपकी? जी जी, मैं बस यही कह रहा था, वो ट्रेंड लाइन के होता है ना, एक कंसेप्ट बना हुआ है कि जब वो ब्रेक कर जाती है ट्रेंड लाइन को, मतलब कोई आपकी कैंडल क्लोज कर जाती है उसके ऊपर, तो ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नीचे ना हम स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं नहीं वही बोल रहा था कि ट्रेंड लाइन जरा ऊपर थी ना पहले, तो स्टॉप लॉस हमें ऊपर चाहिए था करना। नहीं तो नहीं लेकिन वो ट्रेंड लाइन अब ठीक हुई है ना, तो वहां पे ही आ गया जहाँ पे आपने बताया था। नहीं नहीं ये जरूरी नहीं है जी जी। कि आपका वहीं पे करे। असल चीज होती है कि जो कैंडल्स होती है ना, जहां से आपकी मूवमेंट चल रही होती है, वो उस चीज को हम देखते हैं कि किधर से उसने मूवमेंट दिया, उसके नीचे जो लो होता है ना वहां पे लगाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि कैंडल लाइन आपको उसके पास नहीं भी आती, लेकिन ये रेयर केस भी हो सकता है, ऑलमोस्ट वहां पे आ जाती है। जैसे अभी ये देखिए इनके चार्ट के अंदर वही चीज हुई है कि जो पीछे से ट्रेंड आ रहा था वहीं से ब्रेकआउट हुआ उसका, और उसी के पास जो 3 4 कैंडल बन रही थी रेड वाली, साथ ही मैंने उसके करीब उनको स्टॉप लॉस रखवाया हुआ है। अगर ट्रेंड लाइन नहीं भी लगता तो जहां से उसका मूवमेंट, बेसिकली कुछ लोग आपकी मैं बात अभी समझाऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेंड लाइंस को देखते हुए स्टॉप लॉस लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिबोनाची की रिट्रेसमेंट को देखते हुए स्टॉप लॉस लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो तीनों चीजें अपनी जगह पे ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो माइंड में बैठा हुआ है ना कि होता ही ऐसे है, तो ऐसे नहीं होता कि ट्रेंड लाइन को देखते हुए ही आपकी वो लगती है। जी जी, ऐसे ही है। अच्छा ये देखें, ये 100 लेवल को तो पीछे भी 2 दफा टच कर चुका है फिबोनाची के, तो अभी अगेन ये पॉसिबिलिटी है कि 100 को टच करके फिर से नीचे ही आएगा, या इसका भी कोई रूल्स हैं? नहीं इसका ये है कि जैसे भी 127 पे चला जाता है तो वहां से हम कंफर्मेशन लेंगे कि बीटीसी के मूवमेंट को देखेंगे और इसका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। और उसके साथ साथ हम आगे भी देख सकते हैं 30 मिनट में क्या मूवमेंट हो रही है, वहां पे ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। तो 15 मिनट में फिर हमें ये पता चल जाएगा कि ये थोड़ी सी करेक्शन लेके नीचे आएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा। सही सही हो। यार एक तो बिनास ने मुझे बड़ा फड्डा डाला हुआ मेरा कोड। यार ये आज बहुत तंग कर रहा है इंटरनेट। मेरा अकाउंट ही नहीं ओपन हो रहा, वो बिनास वाला आपसे वो शेयर करनी थी। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि होपफुली वो प्रॉफिट में आ चुकी है। मुझे बताया था ना आपको कि $1 जब नीचे आता है, अगर $400 का लॉस है ना, तो $1 ऊपर जाने से $400 का प्रॉफिट भी होता है। हम्म। ये भाई हमारा एक कप एंड हैंडल बन रहा है। किसकी? ओ ये शिट। कप
यार 1 मिनट यार होल्ड कीजिएगा, जरा मैं अकाउंट ओपन करवा लूँ, मैं आपको बताता हूँ इसका जो आप पूछ रहे हैं। अच्छा जी समा भाई, आप क्या कह रहे थे? ये थे भाई, मैं कहता कप एंड हैंडल है ना ये? सही सही बना है? कप एंड हैंडल, ये कप तो ठीक बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसका डाउट है हैंडल का। हाँ बोल सकते हैं आप इसको, हैंडल तकरीबन ठीक है, कप एंड हैंडल ही है। इसकी जो होगी ना लेंथ, वो ए बी यहाँ से इसकी मापी जाएगी। हाँ जी, इस जगह से आप उसको मापो, जो जहाँ तक इसका वो कप बन रहा है, हाँ यहाँ तक इसको माप के जहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ वहां पे उसको रख दो। हाँ यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ ना, यहाँ पे इसको आप रख दो। तो जो हमारा टारगेट बनेगा वो 8% का बनेगा, जिसने वहां से एंट्री की हुई है। तो वो कहाँ पे बनता है हमारा, वो देखो उसी के करीब जा रहा है ऊपर। तो ये जो 127 की रेंज में आएगा। हाँ, तो वही उधर ही जा रहा है जो पहले वो 127 के आसपास वाला, यानी कि वही 19-20 का फर्क हम्म आएगा आपके पास। बेसिकली चार्ट होता है ना यार, चार्ट आपको हर चीज बता रहा होता है कि मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट चल रही होती है। हम लालच करते हैं, हम लकीर का फकीर बनते हैं। हम लोग ना सीखने पर तवज्जो नहीं देते। सॉरी टू से मेरी बातें अगर आपको वो बुरी लगे, लेकिन ये हकीकत सी बात है कि हम लोग ना लालच करते हैं। हम देखते हैं कि चीज ऊपर जा रही है, चल भाई चलती ट्रेन के ऊपर कूद जाओ। तो भाई बहुत ही हम्म रेयर चांस ऐसा होगा, बहुत ही कम चांस ऐसा होगा कि आपकी जान बच सके। अगर आप चलती गाड़ी के ऊपर बैठोगे तो डेफिनेटली वहां से आपका एक्सीडेंट होना पॉसिबल है। तो जब आप उसका ठहरने का वेट करते हो, आप अपनी बारी का आने का वेट करते हो, उसके बाद आप एंट्री करते हो ना, तो वो उस वक्त आपको फायदेमंद होती है चीज। अदरवाइज वो आपको वो ही देती है कि नुकसान ही देती है। अभी यहाँ पे आप देखो ना कि ये 15 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम था, उसने वहां पे जाने की कोशिश की है। अगर आप देखो जरा, आप क्या इसका नाम समा भाई, वो जो रेड विक है ना, उसके ऊपर आप क्लिक करके देखो जरा कहाँ पे वो गई है। जो रेड विक लगी है उसके ऊपर सर्कल रख के देखो उसकी प्राइस किधर बन रही है, हाँ इस जगह पे। हाई गई है 21 समथिंग 35 पे। 30 के करीब करीब गई है ना। हम्म। मैंने कहा वही मैंने बोला था 35-40 वाला हमारा टारगेट बनेगा, तो एक तो टारगेट उसके करीब करीब वाला हमारा हिट हो गया। अभी हम फिर भी इसका मजीद वेट कर लेंगे कि ये ऊपरी तरफ इसको वो कर दे टच। ठीक है कि कुछ 40 या 50 तक तो ये चली जाए, और ये होपफुली चली जाएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, वो यहाँ से वो ले लेगी, करेक्शन ले लेगी और ऊपर की तरफ मार्केट चली जाएगी, क्योंकि अभी तक तो बीडीसी की मूवमेंट अच्छी ही चल रही है। हम्म
अच्छा तैयब भाई, आपने कुछ दिन पहले ना वो फेसबुक पे अपने स्टोरी पे वो लगाई हुई थी कि इसकी लिस्ट थी वो कि 1 ईयर या 4 ईयर का कोई पता नहीं क्या लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं, कि वो इतने इतने डॉलर इतने इतने इस मुकाम पे होगा। हाँ जी, वो क्या चीज थी? वो उसने होना है या बेसिकली, बस ऐसे ही? नहीं नहीं, वो बेसिकली ना वो थे हमारे प्रोजेक्ट थे जो इस साल बूम किए हैं। जैसे उसमें से सोल था, सोल के बाद हमारे पास वो एक था लूना था, लूना के बाद हमारे पास और भी डॉट, आप ले लो, डॉट भी ठीक था। तो इस तरह से बहुत सारे शिबा क्वीन, तो बहुत सारे इस तरह से प्रोजेक्ट थे कि जिन्होंने इस साल के अंदर अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट दिया है। कि अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जिस वक्त मेरे पास डोज पड़ा हुआ था वो 3-4 रुपए के बराबर था, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, और वही 3-4 रुपए मेरे तकरीबन 50-60 हज़ार रुपए बन गए थे। तो ये होता है लॉन्ग टाइम के लिए होल्डिंग वालों का, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट करना, उसके बाद जो है कि हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना और उसको होल्ड कर लेना। तो अगर आपकी लक अच्छी हो तो वो तो आपको एक साल में शिबा, मिलियनर बना सकते हैं, और क्रिप्टो में चीज़ पॉसिबल है। अच्छा ये दो शिबा जो कोई है ये रियल है? ये इनकी नहीं प्राइस तो बहुत कम होती है, दो रेट बिल्कुल नहीं, 2 रुपए 1 रुपए। असल में ये है हाइप क्रिएटेड, ये कॉइन्स हैं, हाइप क्रिएट करती हैं ये। देखते हैं किसी के। ये थे भाई, आप आ गए, एग्जिट हो गए उस ट्रेड से? प्रॉफिट में आ गई ट्रेड आपकी? नहीं यार, वो तो अभी कल रात को तो तकरीबन $1200 माइनस पे थी। अभी जो है ना वो मैंने छोटे भाई से ओपन करवाई है। मैंने कहा यार ये अकाउंट मेरे यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, तो उसका लॉगिन था, तो अभी उसने स्क्रीनशॉट सेंड किया, तकरीबन 300 के करीब उसका डॉलर का ना माइनस चल रहा है। लेकिन आज मैं निकल आऊंगा उसमें से इंशाल्लाह, मुझे फुल उम्मीद है। वो 1762 की मेरी एंट्री है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपसे, वो आप चेक कर लेना, उसको मैं बता देता हूँ आपको। खोल देता हूँ ना मैं। अच्छा तो ये भी बताना ना, अभी ये मैंने कॉइन को लिए थे, अब मुझे याद नहीं से याद है कि मैंने किस रेट पे लिए थे, ये चेक हो सकता है इसकी हाँ, हो हिस्ट्री जाएंगे हो वगैरह? जाएंगे हो जाएंगे। आप उसमें जाओ, बिनास के अंदर हिस्ट्री आपको मिलेगी, नहीं उधर से। बाइनास नहीं है, वो है दूसरा होगा। ओकेक्स में भी ऐसे ही है, उधर से भी हिस्ट्री निकल आती है, बिनास वाले प्रोसेस है। किससे आप, क्या तरीका है? आप स्पॉट में जब जाओगे ना, जहाँ पे आपके कॉइन्स पड़े हुए हैं, तो वहां पे आपको एक छोटा सा ऑप्शन मिलता है, राइट साइड पे देखना या कहीं पे मिलेगा, नोट पैड की तरह बना होता है, बुक की तरह, हिस्ट्री उसके ऊपर लिखा होगा, वो आप तब क्लिक करो, जितनी भी आपकी वो बाइंग या सेलिंग वाला ऑप्शन होगा वो आ जाएगा आपके पास। ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आता है, हाँ जी, उसमें ही ऑलमोस्ट वो चीज। इसमें नहीं है, मैं बहुत देखा है इसको। चलो उसको फिर चेक कर लेंगे। अच्छा ये देखिएगा, मेरी स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ। जी सर होगी। ये तकरीबन ना चला गया हुआ था, कोई कल की बात है, परसों की, जब मैं उसामा भाई के पास गया था। ये तकरीबन कोई ट्रेड जा चुकी थी 900 या $1000 माइनस में जा चुकी थी। देख लेकिन भाई, ये देखो, मेरी स्क्रीन शेयर्ड है, आपकी तो नहीं है। मैंने की है स्क्रीन शेयर, आप अपनी तरफ से ऑफ मैं कर आपको दे क्या, उसको। ये आप क्लोज करो ना फिर हाँ वो भाई। होगी ये शेयर। जी। हाँ तो ये ना वो थी तकरीबन कोई 800 या $900 के करीब करीब ये माइनस में थी। अब यहाँ से आप ये इमेजिन कर लें कि ये कितने सेंट का डिफरेंस आ रहा है, पूरे $1 का नहीं आ रहा। ये तकरीबन आ रहा है डिफरेंस जो है मेरे पास अभी, ये थोड़ा और कम हो गया होगा, ये तकरीबन कोई $250 तक माइनस में चले गई होगी, क्योंकि वो अब फिर $17 से ऊपर आ रही है मार्केट। तो ये दो वो वाले आप ले लें और ये 62 ये वाले आप ले लें, ये तकरीबन फर्क है 65 सेंट का। 65 सेंट की वजह से ये 300-350 डॉलर माइनस में है। और अगर ये 1662 से ऊपर चले जाती है और 18 से ऊपर क्रॉस कर जाती है, 18 पे भी अगर ये चले जाती है, तो ये ट्रेड जो होगी मेरी, ये तकरीबन $150-200 के प्रॉफिट में ही क्लोज होगी।
तो जो मुझे चार्ट मुझे बता रहा है वो ये चीज़ है कि ये लें जी 16:10 पे जा चुकी है, 18 मिनट अभी पड़े हुए हैं इस कैंडल के। और जो इसका ये वाला जोन है ना, ये वाला, मुझे इंशाल्लाह फुल उम्मीद है कि ये इसको ब्रेक कर देगा। जैसे ये 18 पे गया, जो मेरी प्रॉफिट में आएगी ना ट्रेड, वो इस जगह पे आएगी 62। जो मेरी एंट्री है वो यहाँ की है, इस वाली रेजिस्टेंस पे है। तो इसके बीच में और इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा ना मेरी प्राइस का, वो ये आएगा जो प्रॉफिट वाला है। अगर मुझे इतना भी मिलता होगा तो मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। मैं देखूंगा मार्केट को कि क्या चल रही है। इनका 2% का भी अगर मुझे मिलता होगा, 22 सेंट का डिफरेंस आएगा, 23 सेंट का। देखूंगा कि अगर तो यहाँ पे इसकी मूवमेंट अच्छी होगी तो मैं निकल आऊंगा बाहर यहाँ से। ये 17-15 पे जा चुका है, ये बुलिश है फुल। तो ये आपको एक और मजे वाली मैं बात बताता हूँ कि इसमें मैंने सारा किया है DCA। $26 पे इसकी एंट्री थी, $26 पे। कहाँ पे $26 और कहाँ पे इसका $17, 17 यानी 18 आप बोले, 17-62 के करीब एंट्री बनी है। इतना डिफरेंस था बीच में। तो DCA कर करके इसको नीचे लेकर आ गए, इसके कान खींच के, भाई अब आ जा नीचे। लेकिन उसके साथ रिस्क भी उतना बढ़ता गया है। तो आपके अंदर अगर इतनी हिम्मत है कि आप कर सकते हो फ्यूचर ट्रेड, और आपके पास पीछे अच्छा मार्जिन है, अच्छा अकाउंट है आपके पास, तो डेफिनेटली आप करो। लेकिन आपको राइट पॉइंट मिलना चाहिए, अदरवाइज मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। जिसका दिल मुतमन हो वो कर ले, राइट एंट्री मिलती है। अदरवाइज स्पोर्ट में आप रहो, स्पोर्ट में भी बहुत मजे हैं। मैं स्पोर्ट से भी बहुत अच्छी अर्निंग कर लेता हूँ मंथली बेस पे। अगर मैं देखूँ 500, 1000, $300 एवरेज निकल आती है, $200 भी निकल आती है, खर्चा पानी पूरा। भाई आप बता रहे थे हैदर हैदर भाई फंस गया आज। हैदर भाई इसलिए फंसे थे, उन्होंने मुझसे पूछे बगैर ट्रेड लिया है और लेवरेज उन्होंने लिया ज्यादा। जबकि ये मैं रेकमेंड नहीं करता अपने किसी भी स्टूडेंट को। तो आप मुझे कह रहे थे कि DCA करवा दो या इसका जो है ना वो करवा दो, मुझे ट्रेड बचवा दो। मैंने कहा मेरा तो दिल कर रहा है उसे 4 तो मैं लगाऊंगा आकर। तो मुझसे पूछ कर ट्रेड ली है। मैं मर रहा होता तो मुझे अपनी होश नहीं है 2 दिन से। ये आज भी मैं तकरीबन कुछ समझ लेकर जुम्मे की नमाज के बाद जाकर थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक हुई है। अभी सेशन के बाद मैं फिर जाऊंगा, मेडिसिन लेने के लिए आज भी, और बेहतर हुई है। तो मैंने सेशन ले लिया है। कल की तो मुझे होश ही कोई रही थी, और मैं उसको कह रहा हूँ कि आप जो है वो मुझे बताए बगैर ट्रेड ले रहे हो और ऊपर से लेवरेज भी ज्यादा ले रहे हो। वो खैर फिर उनको पॉइंट बता दिया था। मुझे उम्मीद है उनकी ट्रेड भी बाहर आ गई होगी, मैं चेक करता हूँ। FTM की थी ट्रेड उनकी, यहाँ पे चेक कर लेते हैं उसने क्या गुल खिलाए हैं, कहाँ पे पहुंचा वो। ये है जी FTM। हाँ प्रॉफिट में आई है उसकी ट्रेड, और अच्छी खासी प्रॉफिट में आई है। अगर तो उसने इसको क्लोज नहीं किया अभी तक तो पता नहीं अब सेशन में है या वो नहीं है, शायद बता ही दे। आज सेशन सेशन में नहीं था तुम्हारे साथ। नहीं थे वो जरूर, लेकिन वो चले गए हैं। उनकी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई है। मेरा ख्याल है उनका कोई यहाँ से कोई $50-60 तो इजीली बन गए होंगे। यहाँ पे उन्होंने एंट्री ली थी कोई इस जगह पे, इस जगह पे उन्होंने एंट्री ली थी और उनकी मार्केट रिवर्स हो गई थी उस जगह से। उन्होंने इस माइंड में ली थी कि जो फिबोनाची का टूल बन रहा था ना, जो रेशियो बन रही थी, उन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के ली थी इस जगह से। हाँ ठीक ठीक ठीक, अपने अपने हिसाब से उन्होंने ठीक ही ली थी, एग्जैक्ट पॉइंट से। लेकिन वो फिर भी मार्केट थोड़ी सी रिवर्स कर गई थी, और लेकिन अब बेहतर हो गई है। उनकी तकरीबन गई थी माइनस कोई 40% में उनकी ट्रेड चले गई थी। लेकिन मैंने उनको फिर वो भी DCA नहीं करवाया। मैंने पॉइंट बता दिए थे कि अगर मिलेगा तब करना, अदरवाइज अब ना करना। DCA भी एक जगह पे जाके होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर जगह पे DCA करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ से उनकी वो हुई है, जो उनको मैंने पॉइंट बताया था 195 वाला, ये देख लें बिल्कुल एक्यूरेट उसी जगह पे कैंडल आई है। उसने यहाँ से थोड़ी सी सपोर्ट ली है, साथ ही बूम कर गई है ऊपर। उनकी सारी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई है। $50-60 तो उनका बन ही गया होंगे जहां तक मुझे आइडिया। बाकी वल्लाह वालम के कितने बने हैं।
और यार मजे वाली आपको मैं ये चीज बताता हूँ कि हैदर भाई ना बेसिकली वो जॉब करते हैं, एम्ब्रॉयडरी मशीन जो होती है ना, एम्ब्रॉयडरी कंप्यूटराइज्ड जो कढ़ाई होती है लेडी सूट के ऊपर, तो उनके वो मास्टर हैं। मतलब कि वहां पे भी वो अच्छी पोस्ट पे हैं। उनके नीचे सारा अमला वगैरह काम करता है। फोरमैन बोलते हैं, पता नहीं क्या उसको, मास्टर बोलते हैं, ये उधर होते हैं। लेकिन मजे वाली आपको मैं ये चीज बताऊं कि 2 माह से मुसलसल, यानी कि 2 माह हो चुके हैं फैक्ट्रियां बंद है, और 2 माह से वो काम नहीं कर रहे फैक्ट्री में जाकर। 2 माह से ही समझ लेके वो प्रॉपर तौर पर ट्रेडिंग इधर कर रहे हैं। पहले भी वो कर रहे थे, लेकिन इतना हाई लेवल पे वो नहीं थे कर रहे जितना ना 2 महीने में सीखा है। एक तो खास तौर पे वो होता है ना, फिजिकल मेरे पास होते हैं तो फेस टू फेस वो चीजें वगैरह पूछ लेते हैं, सीख लेते हैं। 2 माह से मुसलसल जो घर के अखराज जाते हैं ना, वो ट्रेडिंग की बुनियाद पे ही चला रहे हैं। और किसी घर के अंदर कोई 2 छोटे छोटे बच्चे हो ना, छोटी सी फैमिली की, मैं आपको बात बता रहा हूँ, बीवी हो, खुद के खर्चात, साथ में फिर वालिदैन भी हो, तो कम से कम ही उनका जो मंथली बेस पे जो खर्चा होता है ना, मेरा ख्याल अगर है तो कम से कम कोई 25-30 हज़ार तो कहीं पे भी नहीं गया। और यार तकरीबन कोई 20 हज़ार तो खाली बच्चों का आ जाता है डाइपर्स के अंदर, और खाली दूध जो उनके आते हैं उस पर आ जाता है। तो 30-35 हज़ार की एवरेज अगर हम निकालें ना, इतना बन जाता है। तो 2 माह से वो इंसान ट्रेडिंग से ही पैसा कमाकर उसी से ही घर को चला रहा है। और आप लोगों को भी मैं यही चीज कहता हूँ कि यार इंडिपेंडेंट बनो, कम से कम आप चीजों को सीख लो। अगर कोई स्टूडेंट हो तो इतनी करनी करना तो सीख लो ना, कि यूनिवर्सिटी की फीस जो अब आपको खुद पे करनी पड़ जाए तो आप कर सको। घर से आप ना मांगो। अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करना है तो भाई अब ट्रेडिंग करके कर लो एंजॉय। मतलब कि आप इस तरह से इंडिपेंडेंट बनो कि आप खुद के खुद मालिक बन जाओ, और आप अपने जरिए से घर वालों को भी आप दो, ताकि उनको भी पता हो कि यार इतना जो हमने ये उल्लू का पट्ठा पाल कर रखा हुआ था, तो हमें अब ये खिला भी रहा है। तो उनको भी कोई खुशी दे दो। इस उम्र में आकर घर वालों को पता नहीं कितने चाह होंगे, कितने उनका अरमान होंगे। तो इन चीजों को आप लाजमी देखो, इन चीजों के बारे में आप सोचो। यकीन मानो ट्रेडिंग के बीच में बहुत मजा है, बहुत ही ज्यादा मजा है। मैंने अपनी एसईओ की फील्ड को ना वो किया है, थोड़ा सा साइड पे मैंने हटाया है। वो अपनी जगह पे है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो भी एक मजे वाली चीज है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए आपका एसेट बनती है। मेरा वहां पे जो एक आइडिया होता है ना एसईओ के फील्ड में, वो यही है, मैं साइट्स रेडी करता हूँ, उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। 2-4 जितनी भी मैंने वेबसाइट रेडी कर ली, वो अपने लिए मैं करता हूँ, ना किसी में क्लाइंट के लिए करता हूँ, ना मैंने कभी फ्रीलांसिंग की है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। उनको फ्लिप कर दो, साल बाद जब फ्लिप कर दोगे ना उनको, तो 5-6 वेबसाइट्स भी होंगी। यूं समझो कि आपको 1 साल का ना वही साइट्स है, मिनिमम भी 5-7 हज़ार $10 आपको रेवेन्यू दे के चले जाती हैं फ्लिप करने से। और जो ट्रेडिंग का मजा है ना, वो तो ऐसा है कि डेली बेस पे आपका पैसा आपके हाथ में, जब मर्जी निकालो, जब मर्जी डिपॉजिट कर लो, जब जरूरत हुई आप उसको कैश आउट कर लो, अपने जरूरियात को पूरा कर लो, जब जरूरत पूरी होगी फिर से पैसा आप इन्वेस्ट कर लो। बहुत मजा है इसमें। समा भाई कहाँ तक पहुंची है ट्रेड? फिर हम इसको वाइंड अप कर दे। मैंने 10 बजे वैसे करनी थी क्लास को वाइंड अप, लेकिन नहीं हो सकी। मैंने फिर जाना भी है मेडिसिन लेने। थे भाई वो 19 सॉरी 20.13 पे चल रही है अभी तो, रिट्रेस हो रही है नीचे की तरफ। हमारी एंट्री पॉइंट ऑफ एंट्री पे आ गई। ठीक है। वो फिर होपफुली उम्मीद है कि वो आ जाए। किसी ने ट्रेड तो नहीं ली उसमें सेशन के दौरान? नहीं थे भाई। हाँ ठीक है, फिर वो आ जाएगी। तक कि हमारा जो पहला पॉइंट था ना, वो 35 के करीब वाला, वो तो ऑलमोस्ट हो गया है। 19-20 का ही फर्क है। तो बताने का मकसद ये था कि इस तरह से ना ये हम अपने सिग्नल क्रिएट करते हैं, और इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं चीज़ों का। अच्छा तो ये भाई आप जो ट्रेड का दे रहे थे, जो जो आवाज़ आपकी ठीक नहीं आ रही शफीक भाई। मैं ये कह रहा था, आपने जो लगाया ना ये सॉरी अभी भी आवाज़ जो ठीक नहीं भाई है, हैंड फ्री अपने ठीक कर लेना। अभी भी नहीं ठीक आ रही? नहीं नहीं, बहुत स्लो आ रही है। शायद मुझे ही आ रही है, किसी और को भी आ रही है। चलो कोई नहीं, मैं आपसे ना बाद में सेपरेट तो ये पूछ लेता हूँ। बीच में ठीक हुई थी फिर खराब हो गई है, वो शायद आपके हैंड फ्री का मसला है। मैसेज करके पूछ लें क्या बात है, और किसी और के माइंड में चीजें आए तो वो भी पूछ ले। आप देखें, आप सही कह रही?
है तो स्लो ही है, बोलने की आप कोशिश करें, शायद मैं सुन लूँ। अच्छा, ये लॉन्ग पोजीशन का मैं पूछ रहा था, हालांकि ट्रेडिंग का असूल होता है डाउन पे हम बाय करते हैं, ठीक है, आपने ऊपर से कह रहे थे बाय करने के लिए, मैं ये चीज वो पूछ रहा मैंने था। फ्यूचर वालों का बोला था, फ्यूचर वाले नीचे से भी कर सकते हैं बाइंग, लेकिन बेहतर कंफर्मेशन कौन सी होती है जहाँ पे एक्यूरेट पता चल जाता है कि ब्रेकआउट हो गया। ये फ्यूचर वालों के लिए बोला था। लेकिन भाई फ्यूचर वालों के लिए भी यही है ना भाई, बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, हालांकि वो नीचे की तरफ नेक्स्ट कैंडल आ गई। नहीं नहीं, आप बात नहीं ना समझे। देखो, फ्यूचर वाले बंदे ने क्या चीज करनी है, यही करेगा ना वो कि पोजीशन जो लेगा फ्यूचर वाला, वो डेफिनेटली लेगा लॉन्ग की या शॉर्ट की पोजीशन लेगा, एक ही डायरेक्शन में लेगा ना। तो जब उसने लॉन्ग की पोजीशन ली है और बगैर कंफर्मेशन के लिए है कि ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ, और उसने ले ली, ठीक है, और उसके बाद अगर थोड़ी सी ऊपर ट्रेड जाए वो प्रॉफिट में होगा, लेकिन उसका टारगेट वो वाला ना हो बल्कि उससे ऊपर हो, वो टारगेट हिट करने से पहले ही मार्केट रिट्रेस कर ले, नीचे की तरफ आ जाए, तो वो डेफिनेटली लॉस में जाएगा ना, वो तो प्रॉफिट में जा ही नहीं सकता। फिर उसको कोई और स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। अगर ज्यादा नीचे आ गया है तो डीसीए कर लेगा या अपने ट्रेड को क्लोज कर लेगा या फिर से वेट करेगा ऊपर जाने के लिए। तो ये चीज है। जबकि स्पोर्ट वाला बंदा, उसके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी होती ही डिप है, जहां से डिप में मिलता जाए उसको बाय करता जाए, क्वांटिटी इकट्ठी करता जाए, ऊपर जैसे जाए उसको सेल आउट कर दे। सिर्फ ये फर्क है, और कुछ खास नहीं है इन दोनों में। ये फ्यूचर का भी यही होता है ना कि अभी हमने से एक जगह से बाय किया, फिर ऊपर रेट गया तो सेल कर दिया, बस उसमें क्वांटिटी हमारे पास ज्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तभी वो एल्गो वाला आपने उस दिन हाई किया था तो $1 पे बाय करके 10 सेंट पे ही ऊपर करके सेल कर दिया था फ्यूचर में। असल में वहां पे मैंने एल्गो को पता कब का पकड़ा हुआ है। मैंने तकरीबन एल्गो में से एक महीने के अंदर जितनी भी ट्रेड्स ली है ना, वो 4-5 ली हैं, मैं तकरीबन उसमें से कुछ 300-350 डॉलर मैंने निकाला, स्पोर्ट फ्यूचर दोनों को मिलाकर। मेरी एक स्ट्रेटजी होती थी कि अगर मैं स्पोर्ट के अंदर हूँ ना, तो वहां पे अगर हाई से मुझसे बाय हो गया है तो मैं एक पॉइंट ढूंढता था जहां पे मुझे मौका मिले उसको डीसीए करने का। तो मैं उस डिप में उसको मैं बाय कर लेता था। डिप में बाय करने की वजह से क्वांटिटी मेरे पास एक्स्ट्रा ऐड हो जाती थी और उसका जो पॉइंट बनता था वो भी नीचे आ जाता था, यानी कि एवरेज जो थी वो मेरी सॉर्ट आउट हो जाती थी। अगर मैंने उसको हाई में बाय किया भी था तो उससे पहले ही मुझे चीज प्रॉफिट में आ जाती थी। जैसे ही वहां पे आई या 3-4 दफा मैंने देखा है, बेसिकली मेरा जो टारगेट था ना उसका, वो पहला यही था कि मैं उसको 1.5 पे मैं सेल करूं। हालांकि मेरी जो बाइंग पॉइंट थे वो मेरा 150 भी था, 128 भी था, लेकिन वो एवरेज उसकी निकाल के वो नीचे आ चुका था कि मुझे वो अगर $100 से भी ऊपर चला जाता ना, तभी मुझे प्रॉफिट उसने देना था, जितने भी वो सेंट ऊपर चला जाता। जैसे वो ऊपर की तरफ गया था, वहां से अब 3-4 दिन से लगातार मार्केट, बल्कि ज्यादा दिन ही हो चुके हैं, कोई 8-10 दिन से मार्केट इस तरह की सिचुएशन में थी कि वो ऊपर नहीं थी जा पा रही, वहीं पर स्टक हुआ था, नीचे आ जाता था। वहां से मुझे कंफर्मेशन मिल गई, मैंने उसको वहां से सेल आउट किया और वो भी मेरा प्रॉफिट आ गया। जितने भी डॉलर का बनता था, 8 था, 10 था, 20 था, जितने भी बनता था, वो मेरा प्रॉफिट आ गया ऊपर जाने की वजह से स्पोर्ट में। वहां से फिर मैंने फ्यूचर में उसको कन्वर्ट कर दिया, और फ्यूचर में कन्वर्ट करने की वजह से मैंने शॉर्ट लगा दी और उसमें से मैंने प्रॉफिट निकाल लिया। अब वो क्या हुआ कि मेरे पास डॉलर हो गए ज्यादा, जो मैंने 2 महीने वेट करके निकालने थे ना, दोनों स्ट्रेटेजीज को यूज करते हुए मैंने वो थोड़े से टाइम में निकाल लिए। अब उन सबको मैंने निकाल के किसी और कोइन में मैंने लगा दिया। अब उसके ब्रेकआउट के मैं कंफर्मेशन में हूं कि जैसे उसका ब्रेकआउट हुआ ना, मुझे उम्मीद है कि वो तकरीबन 2 या 3x का मुझे प्रॉफिट देके चला जाएगा, लेकिन उसमें वो स्पोर्ट पे है, फ्यूचर में नहीं है। मैंने पहले बोला ना कि मैं फ्यूचर में ही रहता हूँ 90-95% तक। तो स्पोर्ट में ही रह के रिस्क फ्री का काम करो। कोई बात नहीं यार, महीना ट्रेड फंस जाएगी, कोई बात नहीं, डीसीए करके निकाल लो। लेकिन मैं अपनी ट्रेड को लॉस में कभी भी वो नहीं करता, क्लोज नहीं करता। ये जिंदा एग्जांपल मैंने आपको आपके सामने दी है। $26 पे एंट्री थी, लिक्विडेशन बिल्कुल जीरो थी, लेकिन कहाँ पे $26, मार्केट जा ही नहीं रही वहां पे। और बीटीसी जाएगा $50,000 से ऊपर, तो तभी $26 पे वो जाएगा ना लिंक। वहां पे जा ही नहीं रहा, वो नीचे 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 रह रहा है। और डीसीए कर करके अब वो इस हद तक आ चुका है कि मुझे उम्मीद अब यही बन रही है कि जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, अगर तो बीटीसी चला जाता है कोई 41-42 के करीब अच्छी स्पोर्ट बना लेता है,
तो ये इसके लिए $1 ऊपर जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं निकल आऊंगा उस ट्रेड से। तो ये बीटीसी की कोई उम्मीद है 50-60 तक? नहीं नहीं, कितनी इतना नहीं अर्से में जाएगा, हो जाएगा? इतना ऊपर इतनी जल्दी नहीं जाएगा, टाइम लग जाएगा इसको। जब इसकी कैंडल क्लोज होगी, कैंडल क्लोज होने के बाद इसका कन्फर्म होगा कि अब ये किस तरफ जा सकता है। उस दौरान ये हो सकता है कि हम थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके छोटे कॉइन जो है प्रोजेक्ट उनको लेके रख लें। हाँ रख लो आप, कोई मसला, लेकिन अब तो उसको लेने का फायदा नहीं है। जितने भी आपके डिप वाले हैं वो तो सारे बहाई हो चुके होंगे, जितनी आप मार्केट देख लो सारी ग्रीन हो चुकी है। ठीक नहीं, मगर अभी भी 40 पे है ना, तो 50-60 तक का वेट करें तो नहीं ये लेके तो रखते हैं। हमेशा ये रूल अपने ज़हन में रखें, कभी भी आपने उस कॉइन को बाय नहीं करना जो ऑलरेडी पंप हो चुका है। हमेशा कोशिश ये करें उस वक्त कॉइन को बाय करने की जब वो माइनस में चल रहा हो, या कम से कम वो कि 1-2% तक है, लेकिन उसकी वॉलेटिलिटी इतनी है कि वो डेली बेस पे 5-10% तक जाता है। अगर नीचे जाता है तो ऊपर भी जाता है। तो इस क्राइटेरिया को देखते हुए अगर आपको कोई ऐसा कॉइन मिल रहा है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सही। ऐसे ही रिसर्च करते हुए बहुत से कॉइन मिले थे, वो $2-2, $3-3 में ना 10-10 लाख दे रहे थे। होता है जी, ऐसे ही होता है। इसके अंदर ही उधर लोगों के कमेंट आए हुए थे कि मैंने अभी लेके रख लिए है कि इतने 10 लाख कॉइन, तो साल बाद या 4 साल बाद इतना ऊपर जाएगा तो मैं मिलियनर बन जाऊंगा इनसे। नहीं भाई, $1 क्रिप्टो के अंदर इतना लंबा सफर नहीं होता। वो प्रोजेक्ट वालों ने खुद मैसेज कर रहे थे बार बार से, नहीं नहीं ले नहीं, लो 4 साल बाद इतना ऊपर हो गया, इतना ओ ऊपर हो भाई गया, तो सारे आप मजा मजा प्लानिंग होती है कुछ 6 महीने की, साल की, इससे ज्यादा भी प्लानिंग नहीं होती, खासतौर पे क्रिप्टो की मार्केट के अंदर। कुछ भी हो सकता है। जिस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, केक की एग्जांपल ले लो, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, पैन कैक स्वैप जो है, उसका जो नेटिव या टोकन है कोइन उनका, वो केक, वो पिछले साल तकरीबन $42 या $43 पे भी गया हुआ था, लेकिन वहां से भी वो ऐसा नीचे आया हुआ है कि वो बेचारा 20 से भी ऊपर नहीं जा पा रहा। तो जिन लोगों ने उस वक्त का स्टे किए, वो उस वक्त के हिसाब से तो उनको बहुत प्रॉफिट नजर आ रहा होगा। अब उनसे पूछो कि उनकी आत्मा किस तरह से दुखी होती है, रोती होगी रातों को आवाजें दे देकर। तो फिर जो स्कैमर प्रोजेक्ट होते हैं वो फिर बंदों को खुद कहते हैं कि ले ले। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जी, ऐसे ही करते हैं। अच्छा जी, ठीक है, सेशन फिर वाइंड अप हम कर दें, तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं हमारे, मैंने भी मेडिसिन लेने के लिए जाना है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी जी। आज क्या दिन था, फ्राइडे, मंडे को आपसे मुलाकात होगी, और कल हैदराबाद इंशाल्लाह आपको ट्रेड करवाएंगे। जिन्होंने लाइव ट्रेड वगैरह लेनी है वो कल आपको सेशन करवाएंगे। अगर मेरी तबीयत बेहतर रही तो इंशाल्लाह मैं भी सेशन में ऐड रहूँगा, अदरवाइज फिर मेरी तरफ से माजरत होगी, लेकिन हैदराबाद लाजमी रहेंगे। और सेकेंडली जो है बैच 3 के हवाले से अनाउंसमेंट वो कर दी गई हुई है, तो जो भी आपका कोई दोस्त साहब आप कोई ज्वाइन करना चाहे तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, पोस्ट वगैरह लगा दी हुई है। और वो उसकी मैंने करेक्शन कर दी है उसामा भाई, जो आप कह रहे थे ना, उसकी करेक्शन हो चुकी है। जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके जी, फिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।